जय हिंद, नमस्कार। तो कैसे हैं आप सब? मैं अभिषेक गोस्वामी स्वागत करता हूं आप सभी प्यारे विद्यार्थियों का हमारे इस यूट्यूब चैनल प्रयास इंस्टीट्यूट पर। तो जैसा कि आप लोगों को मालूम है, एसएससी जीडी के कुछ दिन ही अब शेष रह गए हैं, यानी कि 4 फरवरी सन 2025 से आप लोगों के एग्जाम है। और एसएससी जीडी ने आपको बहुत बेहतर तरीके से मौका भी दिया हुआ है। काफी दिनों पहले नोटिफिकेशन भी आ गया था एग्जाम का भी, जो आपके फॉर्म डले थे उसका भी। तो जैसा कि मैं मानता हूं कि बहुत अच्छे से आप लोगों की तैयारी चल रही होगी। अगर नहीं चल रही है तो आइए हमारे साथ जुड़िए और अपनी तैयारी को सुनिश्चित कीजिए। जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे कि आज हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 4 है। इसके पहले हम 3 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट कर चुके थे। और प्रैक्टिस सेट नंबर 1 और 2 में जो है वो हमने नंबर सिस्टम वाला जो टॉपिक है वो पूरा कंप्लीट कर लिया है। और मैं आप लोग को यकीन दिला देना चाहता हूं कि जो हमने नंबर सिस्टम पढ़ा है उसमें 40 क्वेश्चन कराए गए हैं। लेकिन वो जो 40 क्वेश्चन है वो आपके सारे टाइप कवर करेंगे और उसके साथ साथ एग्जाम में आपको बेहतर मार्क्स दिलाने में बेहतरीन तरीके से मदद भी करेंगे। ठीक है, तो आइए शुरुआत करते हैं इसी के साथ आज का हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 4। और प्रैक्टिस सेट नंबर 3 में हमने एलसीएम एचसीएफ की क्लास फर्स्ट स्टार्ट की थी। आज उसकी सेकंड क्लास है और आज है जो है वो हम एलसीएम एचसीएफ को भी पूरी तरह से खत्म कर देंगे, यानी कि 40 क्वेश्चन इसके भी हम कंप्लीट कर देंगे। और जैसा कि मैं आपसे फिर से वही कहूंगा कि फटाफट वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। ठीक है, चलिए तो इसी उम्मीद के साथ कि आपके एग्जाम में प्रॉपर तरीके से ये क्वेश्चन पूछे जाए, इसी को हम उम्मीद बनाते हुए स्टार्ट करेंगे आज का हमारा प्रैक्टिस सेट। और प्रैक्टिस सेट में जो हमारा चल रहा है वो चल रहा है भाई एलसीएम एचसीएफ। क्या चल रहा है? एलसीएम एचसीएफ। ठीक है, तो ये जो है वो हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर कौन सा है भैया? 4 है। इसके पहले 3 हम कंप्लीट कर चुके हैं और इसमें जो चल रहा है उस टॉपिक का नाम है एलसीएम एंड एचसीएफ। ठीक है, एलसीएम एंड एचसीएफ ये जो है आपका सेकंड टॉपिक है। क्लियर है? फर्स्ट टॉपिक आपका नंबर सिस्टम था। ऐसे टॉपिक बाय टॉपिक हम पूरे चैप्टर को खत्म कर देंगे आपके एग्जाम के पहले। ठीक है, चलिए आ जाइए फटाफट। और जैसा कि आप लोगों को मैं बता दूं, हमारा रोज दोपहर में 12:30 बजे लाइव का सेशन चलता है। उसे ना चूके, और वही है ये लाइव सेशन जिसको आप देख रहे हो 12:30 बजे। ठीक है, और उसमें जो है वो हम एसएससी जीडी के प्रैक्टिस सेट्स करवा रहे हैं। चलिए आ जाइए क्वेश्चन नंबर 21 पर। और इसके पहले भाई प्रैक्टिस सेट नंबर 1 में हमने क्वेश्चन नंबर 20 तक कंप्लीट किया था। आज आ जाइए 21 से 40 तक करेंगे और इस चैप्टर को भी आज हम खत्म कर देंगे। ठीक है, चलिए आइए। तो यदि दो संख्याओं का महत्तम समवर्त 47 है और उनका योग कितना है? 188 है, तो वह दो संख्या क्या होगी ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर पहला बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। और इसमें आप लोग को दिया भी हुआ है कि भाई एसएससी जीडी 24 फरवरी की शिफ्ट फोर्थ का ये क्वेश्चन है जो कि आपसे पूछा गया था। यानी कि देखा जाए तो लगभग आज से लगभग 1 साल पहले, 2 महीने ही कम है बस, है ना। चलो तो देखिएगा, यदि यदि दो संख्याओं का महत्तम समावर्त यानी कि मेरे भाई एचसीएफ आपको दिया गया है। एचसीएफ कितना दिया है मुन्ना? मुन्ना आपको एचसीएफ दिया गया है 4747। ठीक है, ये आपको एचसीएफ दिया है और बोला है और उनका जो योग है, उनका किनका, वह दो जो संख्या है उन संख्याओं का योग दे रखा है आपको 188। ठीक है, तो सबसे पहले एचसीएफ आपको याद रखना है। इसको मैं थोड़ा सा ऊपर लिख देता हूं। और जो आपका एचसीएफ है वो है 47। कितना है मेरे भाई? 47। अब मैं अगर आपसे बात करूं कि वह संख्या, अगर मान लीजिए कि वह संख्या का मैं रेशियो लिख दूं कि ए रेशियो बी वह संख्या है, तो रेशियो का यदि आप एचसीएफ से मल्टीप्लाई करते हो, क्या करते हो मेरे भाई? एचसीएफ से मल्टीप्लाई करते हो, तो ये आपकी पहली संख्या बन गई। क्लियर है? यहां तक क्या चल रहा था? रेशियो चल रहा था, लेकिन हमने रेशियो में एचसीएफ से मल्टीप्लाई कर दिया तो वह संख्या बन जाती है। ऐसा मैंने आपको पढ़ाया है। ठीक, ओके। चलिए तो यहां से हम क्या करेंगे भाई, अब मेरे सुनना आप लोग, दो संख्याओं का आपको योग दे रखा है, यानी कि ये पहली संख्या हो गई आपकी, ये क्या हो गई गुरुजी? ये पहली संख्या हो गई और जो है ये दूसरी संख्या हो गई। ठीक है, पहली संख्या दूसरी संख्या। अच्छा, यदि दोनों को हम जोड़ते हैं तो क्या मिलेगा हमें? ए इंटू एच सी एफ। अच्छा, ए क्या है? ए भाई रेशियो है ना। और उसके बाद में मिलेगा हमको बी। राइटिंग बड़ी खराब आती है मेरी, लेकिन फिर भी आप लोग एडजस्ट करिएगा। ठीक है, तो बी प्लस एच सी एफ। तो ये अब आपकी जो है वो पहली संख्या हो गई, ये जो है वो आपकी ये दूसरी संख्या हो गई। और दोनों का जो योग दे रखा है वो कितना दे रखा है मेरे भाई? वो दे रखा है आपको 188। ठीक है, कैसे एक बार और मैं समझाने का प्रयास करूंगा। ये चीजें आपको बेहतरीन तरीके से समझनी होगी कि यदि हम संख्या निकालते हैं, क्या करते हैं मेरे भाई? यदि हम संख्या निकालते हैं तो हमें रेशियो में, यानी कि मान लीजिए कि वह दो जो संख्या है वो ए रेशियो बी में है। क्लियर है? यदि हमें इसको संख्या बनानी है, अभी तो ये रेशियो है, तो हम इस रेशियो में एचसीएफ का मल्टीप्लाई कर देंगे, रेशियो में एचसीएफ का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हमारी पहली संख्या बनेगी, ये हमारी दूसरी संख्या बनेगी और वही हमने यहाँ पर बनाई हुई है। क्लियर है? चलो, अब किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। तो ये कैसे आया? अब समझ में आया ना आपको? दो संख्याओं का योग आपको 188 दे रखा है,
प्रश्न के अनुसार अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो यहाँ से पहली संख्या ये ली, दूसरी संख्या ली, दोनों को प्लस कर दिया तो किसके बराबर में, 188 के बराबर में। यानी कि हम जैसा कि देख पा रहे हैं कि भाई ये जो आपका एचसीएफ है दोनों में है, कॉमन है, तो अब क्या बचेगा, आपका रेशियो बनेगा, क्या बचेगा, रेशियो बचेगा, जो कि 188 के क्या हो जाएगा मेरे भाई, इक्वल हो जाएगा। ठीक, चलिए यहाँ से अगर हम बात करें तो एचसीएफ आपको दे रखा है 47, कितना दे रखा है मेरे भाई, 47 दे रखा है, ए प्लस बी बराबर कितना हो जाएगा, 188। अच्छा, इस 188 को इससे डिवाइड करेंगे तो कितनी बार जा रहा है, ऐसी कोई सी संख्या बताइए, ऐसी कोई सी संख्या बताइए कि जिसका आप 4 में मल्टीप्लाई करो तो आप करीबन 8 के पहुंच जाओ। माफी चाहूंगा, 7 में मल्टीप्लाई करो तो करीबन आप 8 के पहुंच जाओ, यानी कि 7 चौका 28। तो मेरे भाई सीधा सीधा ये जो है 188 वो 47 का 4 गुना होगा। अगर नहीं है यकीन तो डिवाइड करके देख लो, इंटू करके देख लो, मैंने तो कर लिया था, इसी कारण से मुझे पता चल चुका है कि a प्लस बी इज इक्वल टू 4। ए प्लस बी इज इक्वल टू कितना है मेरे भाई, 4 है। क्लियर है सभी को? चलिए, तो अब क्या करना है आपको, और ये ए जो बी है ये ए और बी है क्या, ये ए और बी है क्या मेरे भाई, यही तो आपको बताना है। तो गुरुजी कुछ नहीं है, ये तो इन दोनों रेशियो का योग है, इन दोनों रेशियो का योग है। तो चलो ऑप्शन से उठाओ आप लोग, ये वाला ऑप्शन उठाओ, ये वाला और ये वाला, दोनों ऑप्शन उठा लो। ठीक है, दोनों ऑप्शन उठा लो, और दोनों ऑप्शन उठाने के बाद आप ऐसी संख्या देखो जो दोनों का योग कर दें, उनके रेशियो का योग कर दें, तो दोनों किससे डिवाइड होना चाहिए, 4 से डिवाइड होना चाहिए। अगर दोनों संख्याओं को आप क्या कर दो, ऐड कर दो, तो वह संख्या 4 से क्या होनी चाहिए, डिवाइड होनी चाहिए। तो इन दोनों को अगर आप ऐड करते हो तो ये कितना हो जाएगा आपका, 8 हो जाएगा। ठीक है, चलो ये कितना हो जाएगा, तो गुरुजी ये हो जाएगा आपका 8, और ये कितना 9 हो गया। चलो ठीक है, दूसरा आप जब करते हो तो भाई ये हो जाएगा आपका 6, और ये कितना हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका 526। ठीक है, चलो इसको करोगे तो ये हो गया गुरुजी 8 हो गया, और उसके बाद में ये भी 4 4 8 हो गया, और ये कितना है 1। ठीक है, तो ये कितना बना आपका 188, कितना बना गुरुजी, यहाँ पर ये बन गया मेरे बच्चों आपका 88। ठीक है, चलो इसको करोगे तो ये कितना बन रहा है, ये बनेगा आपका 9, और जब लास्ट में 9 बन जाए तो सवाल ही पैदा नहीं होता, ये 4 से डिवाइड होगा, तो इस ऑप्शन को आप डायरेक्ट हटाओगे। ठीक, चलो उसके बाद डिवाइड करके देखिए, बताइए 98 में 4 का भाग जाता है क्या, 4 एकम 4, 4 एकम 4 बचा कितना 1, 18 हो गया, नहीं जाएगा भाग। उसके बाद बात करें हम किसकी, 526 की, तो 526 जब किसी संख्या को आप 4 से डिवाइड करते हो तो उस संख्या में आपको लास्ट के 2 अंक में 4 का डिवाइड कर लेना है। यदि उस लास्ट के 2 अंक में 4 का डिवाइड संभव हो पाया तो समझ लेना पूरी संख्या में 4 का डिवाइड हो जाएगा। और लास्ट का 2 अंक यहाँ 26 बन रहा है, 26 4 के टेबल में नहीं आता है, यानी कि ऑप्शन सी जो है वो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा कितना, 47 और 141। आप चाहें तो इसमें 4 का आप डिवाइड भी करके देख सकते हैं, तो 4 चौक 16, 4 7 28, यानी कि ये क्लियर हो गया। क्या क्लियर हो गया मेरे भाई कि इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन सी ही होगा। ठीक है, आपसे ये पूछा गया था, तो वह दोनों संख्या ज्ञात कीजिए, तो वह दोनों संख्या एक 47 है और दूसरी कितनी है मेरे भाई, 141। अब इस चीज का कैसे पता लगाते हैं गुरुजी कि ये आप जो बता रहे हो कैसे पॉसिबल है, हाउ इज दिस पॉसिबल, मैं बताता हूँ। देखिए, आप ए को मान लीजिए 1, बी को मान लीजिए, बी को क्या मानोगे मेरे भाई, जो बी को है, बी जो है ना, बी को मान लीजिए आप 3 मान लिया। अब ये ए और बी क्या है, तो ये तो रेशियो है, और रेशियो में जब आप एचसीएफ का मल्टीप्लाई करते हो तो आपकी संख्या बनती है। अच्छा, एचसीएफ क्या है आपका 47, मल्टीप्लाई करो तो 1 इंटू 47 47, यानी पहली संख्या जो है वो आपकी 47 आ चुकी है। अच्छा, दूसरी क्या होगी गुरुजी, तो 3 से मल्टीप्लाई करो, 3 7 21 का 1 हासिल का आया 1, 3 चौक 12 और 2 14, यानी कि ये जो है इसका क्या हो गया मेरे भाई, करेक्ट आंसर हो गया। क्लियर है? चल बहुत बढ़िया, शानदार। मैं उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। यदि नहीं समझ में आया तो कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखें, फिर मैं आपको और अच्छे से समझाने का प्रयास करूंगा। अभी के लिए इतना, है ना। चलिए, बहुत शानदार, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बताइएगा जरा क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर बताइएगा मेरे भाई, इस क्वेश्चन का जो है वो राइट आंसर क्या होने वाला है। देखिए क्या दिया है आप लोगों को, दो संख्याओं का गुणनफल दे रखा है आपको, कितना है मेरे भाई, 3375 है। उनका महत्तम समवर्ती कितना है, 15 है, तो उनका लघुत्तम समवर्ती कितना होगा। बहुत ही इजी क्वेश्चन में से एक ही है ना, जैसा कि कल की जो हमारी क्लास हुई थी उसमें हमने बताया भी था कि इन क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व किया जाता है। तो देखिए यहाँ पर मैं आपको बता देना चाहता हूं कि इस प्रकार से हम इनको सॉल्व करते हैं। कैसे कि पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या, पहली संख्या इंटू 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 दूसरी संख्या। ठीक है, पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर क्या होता है, बराबर होता है आपका एलसीएम इंटू एचसीएफ। ठीक है, चाहे एचसीएफ पहले लिख दो, एलसीएम बाद में लिख दो, चाहे दूसरी संख्या पहले लिख दो, पहली संख्या
बाद में लिख दो, ठीक। अब देखिए आपको दे रखा है कि दो संख्याओं का गुणनफल 3375 है, यानी कि जो दो संख्या होगी भाई उनका गुणनफल आपको ऑलरेडी दे रखा है, और यहाँ पर ये जो दो संख्या ये जो है वो क्या है, दो संख्या का गुणनफल ही है ना, तो बस इसी की जगह रख देना है आपको 3375 जो कि आपको दिया हुआ है। इक्वल किसके हो जाएगा मेरे भाई, एलसीएम इंटू एचसीएफ के। आपको मालूम होगा कि महत्तम समवर्ती यानी एचसीएफ 15 है, एलसीएम आपको निकालना है, यानी एलसीएम निकालना है और महत्तम समवर्ती 15 दिया हुआ है। तो 15 से जैसे ही हम डिवाइड कर देंगे 15 दूना 30 हो जाता है मेरे भाई, और 15 दूना 30, 15 5 75, यानी कि कहने का मतलब ये है कि 225 जो है, 225 जो है इस क्वेश्चन का क्या है, करेक्ट आंसर है। 225 जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। तो गुरुजी एलसीएम जो आएगा वो हमारा 225 आएगा, जो कि हमें ऑप्शन नंबर ए में दिखाई दे रहा है। क्लियर है सभी को? अच्छा, किसी को कोई डाउट? अगर डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, अगला क्वेश्चन देखेंगे हम अभी की स्थिति में, ठीक। आ जाइए, हो बताइए क्वेश्चन नंबर 23, बताइए क्वेश्चन नंबर 23 का जो है वो करेक्ट आंसर क्या होने वाला है। बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है कि दो संख्या जिनका रेशियो 2:3 के अनुपात में है, बहुत ही शानदार, 2:3 के अनुपात में है ना, उनके महत्तम समवर्ती और लघुत्तम समवर्ती क्रमशः 21 और 126 है। इन दो संख्याओं में कितना अंतर है, कितना डिफरेंस है, ये आपसे पूछा गया है, ठीक है। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को पिछले क्वेश्चन में बताया था कि दो संख्याओं का रेशियो, यानी कि अगर हम बात करें गुरुजी A/B हमें दे रखा है 2:3, कितना दे रखा है, 2:3, उनका महत्तम समवर्ती और लघुत्तम समवर्ती यानी कि एचसीएफ, ठीक है, एचसीएफ एंड एलसीएम, एचसीएफ एंड एलसीएम आपको दे रखा है। अच्छा, एचसीएफ कितना दे रखा है, एचसीएफ दे रखा है आपको 21, कितना 21 जो है वो आपको एचसीएफ दे रखा है, और एलसीएम कितना दे रखा है, एलसीएम दे रखा है आपको 126, कितना दे रखा है 126, ठीक है। इन दोनों संख्याओं का अंतर क्या होगा, व्हाट इज डिफरेंट बिटवीन इन टू नंबर्स, ठीक है। तो इन दोनों संख्याओं का जो नंबर होगा मेरे भाई वो क्या होगा, वो ये होगा, देखिए मैंने आपको बताया था कि जब आप किसी रेशियो में एचसीएफ का गुणा करते हो, एचसीएफ का गुणा करते हो, करते हो तो वह संख्या निकल कर आती है, तो वह संख्या निकल कर आती है, निकल कर आती है। क्लियर है सभी को? चलिए, तो गुरुजी किन रेशियो का, तो मेरे भाई ये जो आपको रेशियो दे रखा है 2:3, इसमें आप एचसीएफ का मल्टीप्लाई करिए तो डायरेक्ट आपकी संख्या निकलेगी, ठीक है। तो अगर दो में आप मल्टीप्लाई करते हो किसका, एचसीएफ का, जो कि कितना दे रखा है, यहां से मैं पहली संख्या निकालूंगा, क्लियर है, यहां से मैं दूसरी संख्या निकालूंगा। पहली संख्या मतलब ए का रेशियो है 2, इसमें 21 से कर देंगे हम मल्टीप्लाई, यानी 21 दूना 42, तो 42 क्या हो गई, हमारी पहली संख्या हो गई, ठीक है। दूसरी संख्या 21, अच्छा 21 3 क्या है मेरे भाई, इसका रेशियो है, और 21 इसका एचसीएफ है, यानी 21 तिया 63, 21 तिया 63। क्लियर है सभी को? चलिए, तो यहां से जो निकली वो हमारी दूसरी संख्या निकली 63। इन दोनों का जो डिफरेंस आ रहा है वो आ रहा है 21 का, कितने का आ रहा है, 21 का, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। अच्छा, इसको आप ऐसे भी निकाल सकते थे, कैसे मेरे भाई, देखिए 3 में से 2 को कम करिए, क्यों, क्योंकि इनके रेशियो का जो डिफरेंस होगा और इनके रेशियो का जो योग होगा उसमें आपको एचसीएफ का मल्टीप्लाई कर देना है, वहीं से संख्या का अंतर और वहीं से संख्या का योग निकलकर सामने आ जाएगा। यदि आप प्लस करते हो, योग करते हो रेशियो का, तो संख्याओं का योग निकलेगा। यदि आप रेशियो में माइनस करते हो तो फिर जो है वो आपका संख्याओं का अंतर निकलकर सामने आ जाएगा। बस एक चीज की देरी है एचसीएफ के मल्टीप्लाई करने की। क्लियर है? चलिए, तो इसका जो राइट आंसर हो गया वो हो गया आपका ऑप्शन नंबर ए। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, और बहुत ही शानदार क्वेश्चंस माने जाते हैं ये, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। एलसीएम एचसीएफ में और पढ़ोगी भी क्या, यही तो पढ़ना है। देखिए यहां पर दे रखा है आपको दो संख्याओं का योग दे रखा है, 21 दे रखा है, उनके महत्तम समावर्ती और लघुत्तम समावर्ती 7 और 14 है। महत्तम समावर्ती क्या है, महत्तम समावर्ती यानी कि दो संख्याओं का योग, यानी कि हम बात कर लेते हैं पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या हमें दे रखी है, कितनी दे रखी है मेरे भाई, 21, ठीक है। उनका महत्तम समावर्ती और लघुत्तम समावर्ती, अच्छा महत्तम समावर्ती की यदि हम बात करें तो वह हमारा एचसीएफ होता है, और एचसीएफ जो है वो हमें 7 दे रखा है, और जो एलसीएम है वह कितना दे रखा है, वह हमें 14 दे रखा है। कितना दे रखा है, 14 दे रखा है, ठीक है। चलो, अब हमसे पूछा क्या गया है, तो दो संख्याओं के व्युत्क्रमों का योग, उन दो संख्याओं के व्युत्क्रमों का हमें योग निकाल करके बताना है, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें, देखिएगा क्या देखना है आपको, देखना यह है
क्या देखना है? तो देखिए पहली संख्या यदि आप निकालोगे तो पहली संख्या निकलेगी रेशियो इंटू एचसीएफ से। किससे? रेशियो इंटू एचसीएफ से। अच्छा दूसरी संख्या रेशियो इंटू एचसीएफ से, है ना? इसी से निकलेगी ना? बिल्कुल निकलेगी सर। हाँ यानी कि यहाँ पर अच्छा बराबर में कितना दे रखा है 21। तो अगर इसके आगे हम इधर लेकर जाएं तो यहाँ पर जो है वो एचसीएफ दोनों में कॉमन है, तो बचेगा क्या अंदर में रेशियो बचेगा इसका, उन दो संख्याओं का रेशियो। ठीक है चलिए एचसीएफ निकालिए। एचसीएफ कितना है मेरे भाई? 7। फिर क्या बचेगा? a प्लस बी, यानी दोनों संख्याओं का रेशियो बराबर का 21। अच्छा 7 से डिवाइड करते हो तो 7 तरह का हो जाएगा 21, यानी कि उन दो रेशियो का जो योग होगा वो क्या होगा मेरे भाई? 3 होगा। क्या होगा? 3 होगा। जी सर बिल्कुल होगा, है ना? अब आपसे क्या पूछा है? अब आपको देखिए दो संख्याओं के व्युत्क्रमों का योग। सबसे पहली चीज तो ये कि आपको वह दो संख्या निकालनी होगी कि वह दो संख्या क्या है। और व्युत्क्रम क्या होता है? व्युत्क्रम अगर मान के चलिए भाई पहली संख्या क्या है आपकी? पहली संख्या मान लीजिए 1 है और दूसरी संख्या क्या है आपकी? ये 2। ऐसे करके हमने मान लिया। तो व्युत्क्रम होता है इनका उल्टा, यानी कि 1/1 और उसके बाद में बात करें हम 1/2 की। तो आपसे यही पूछा। अच्छा इसको अगर आप सॉल्व करते हो तो त्रियक गुणा करिए, यानी दूसरी संख्या यहाँ आ गई आपकी प्लस पहली संख्या बटे में इन दोनों का मल्टीप्लाई। किसका? पहली संख्या का इंटू दूसरी संख्या का मल्टीप्लाई। ये आपको निकालना है। अगर ये चीज आप समझ गए होंगे तो फटाफट वीडियो को थम्स अप कर दीजिए, है ना? चैनल को अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक तो करना ही करना है। ओके तो यहां से आप समझिए बात को कि दो संख्याओं का व्युत्क्रम कैसे निकालोगे? वही ना, 1 के बटे में पहली संख्या प्लस दूसरे के बटे में 1 के बटे में दूसरी संख्या। क्यों? क्योंकि व्युत्क्रम यानी कि उल्टा, 1 के बटे में और योग मतलब बीच में प्लस। ठीक, तो पहली संख्या हमारी क्या थी भाई? पहली संख्या थी, दूसरी संख्या हमने मान ली थी, और उसका हमें व्युत्क्रम करना है, यानी बटे में दोनों के ऊपर में क्या होना चाहिए? 1 होना ही चाहिए। और योग क्या बोला था हमने? योग कर दिया। अब यहाँ से जब हमने सॉल्व किया तो ऊपर दोनों संख्याओं का योगफल आ रहा है, नीचे दोनों संख्याओं का गुणनफल आ रहा है। तो ऐसे भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप लोग मुझे ये बताइए कि दोनों संख्याओं का योग क्या है? तो गुरुजी दोनों संख्याओं का योग तो हमें ऑलरेडी दे रखा है भाई, दो संख्याओं का योग 21 है। वाह, दो संख्याओं का योग क्या है? तो गुरुजी दो संख्याओं का योग तो 21 है। अच्छा दो संख्याओं का योग अगर 21 है तो नीचे उन दो संख्याओं का आप गुणनफल कर लीजिए। अच्छा गुणनफल क्या करोगे? आप लोग मुझे ये बताइए कि भाई जो आपकी पहली संख्या है वो किससे बनेगी? एचसीएफ इंटू पहली संख्या से बनेगी ना, इंटू दूसरी संख्या बी इंटू एचसीएफ, इसी से बनेगी। बिल्कुल बनेगी गुरुजी। मतलब कहने का मतलब ये है कि यदि हमें दोनों संख्याओं का गुणनफल देखना है, है ना? दोनों संख्याओं का हमें गुणनफल देखना है, तो इसका मतलब तो ये है कि एचसीएफ दो बार आया है भाई। यहाँ पर दोनों संख्याओं का रेशियो कर दो, एचसीएफ का दो बार मल्टीप्लाई कर दो, तो जो है वो हमारा क्या निकलेगा? तो जो है वो हमारा दोनों संख्याओं का गुणनफल निकल आएगा। तो यहाँ से अगर हम बात करें आगे बढ़कर तो यहाँ पर 21 तो है इसी बटे में। अच्छा इसकी जगह पहली और दूसरी संख्या की जगह 7 × 7 तो आप कर ही लीजिए, ये तो हमें करना ही होगा। अब दोनों रेशियो का गुणनफल करना है, दोनों रेशियो का। तो यहाँ पर जो आएगा वो दोनों रेशियो का गुणनफल आएगा और हमारी बात बन जाएगी। अच्छा इससे जब हम डिवाइड करेंगे तो 7 × 21, यानी ऊपर क्या आना है? ऊपर 3 आना है। ओके तो ऊपर अगर 3 आएगा तो नीचे क्या आएगा भाई? ऑप्शन में क्या है? देखिए ऑप्शन में ऐसा है कि चलो ठीक है ये भी आ सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। ये चलो ये नहीं आएगा, हटा दीजिए, कोई बात नहीं, ये नहीं आएगा तो, लेकिन इन दोनों में से तो आ सकता है ना। ये तो अब कंफ्यूजन वाली बात हो गई ना। हाँ बिल्कुल हो गई गुरुजी, लेकिन ये भी नहीं आ सकता। ये आएगा क्यों? ये आ ही नहीं सकता ना, बिल्कुल नहीं आएगा। और रीजन ये है ना, मैं बता देता हूँ रीजन कहाँ पर है। रीजन यहाँ से है ना, वो तो एक अलग ही चीज है, वो आप ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते हो। लेकिन ये एक अलग चीज है कि ऐसे करके जब आप इसको सॉल्व कर रहे थे तो भाई ये संख्या 1 हो सकती है, ये संख्या 2 हो सकती है, तभी तो 3 बनेगा। ठीक, उसके बाद में ये संख्या 3 होगी तो ये फिर 0 होनी पड़ेगी भाई, दोनों का योग 3 होना चाहिए, है कि नहीं? हाँ उसी प्रकार से और क्या संभव है, और क्या पॉसिबिलिटी है? बस गुरुजी इसके अलावा कोई संभावना ही नहीं है। तो संभावना नहीं है इसका मतलब ये होता है कि 3 और 0 यहाँ पर दो संख्या भाई उनका रेशियो हो जाएगा। अच्छा रेशियो जो है वो 0 में होगा नहीं, यानी कि एक ही नंबर पॉसिबल है, 1 और 2, इसके अलावा यहाँ आप कुछ रख ही नहीं सकते बस। तो जब आपको वह संख्या निकालनी रहती है तो एचसीएफ से मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी यहाँ मल्टीप्लाई करोगे तो 7, पहली संख्या हो गई आपकी 7, तो यहाँ 7 का मल्टीप्लाई करोगे तो दूसरी संख्या हो गई आपकी 14। अब इन दोनों का आपको व्युत्क्रम निकालना है, यानी 1/7 और 1/14। और यहाँ से अगर सॉल्व करोगे तो उन दोनों का रेशियो क्या आ रहा है भाई? 1 और 2, दोनों का गुणा क्या होगा? 2 ही होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा 7 दूनी 14, यानी कि 3/14। ठीक है 3/14। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए,
3/14। क्लियर है सभी को? हाँ, यहाँ पर थोड़ा सा बस ये है कि यहाँ तक आपने सॉल्व कर ही लिया था, यहाँ तक आपने सॉल्व कर लिया था। अब जो है केवल केवल आपको संख्या देखनी थी कि भाई ऐसे कितने मान संभव है कि दोनों रेशियो का योग करें तो 3 बन जाए। तो केवल एक ही मान संभव है, 1 और 2, इसके अलावा कोई सा मान संभव है ही नहीं। चाहे 2 आप यहाँ लिखे, चाहे 1 आप यहाँ लिखे, ठीक है। तो इन दोनों संख्या, अब यहाँ से आप संख्या निकालिए। तो संख्या के लिए क्या करोगे भाई, रेशियो में रेशियो क्या आया, ए का 1 आया, बी का कितना आया, 2 आया। चलो अगर ऐसे समझ में नहीं आ रहा हो तो 1 और 2 इनका रेशियो लिख देते हैं। बाकी एचसीएफ से मल्टीप्लाई करेंगे, एचसीएफ हमें 7 दे रखा है, तो 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पहला नंबर 7 हो गया, दूसरा हो गया हमारा 14। तो पहला नंबर 7, दूसरा नंबर जो है वो हमारा हो गया 14। पहला 7, दूसरा क्या हो गया मेरे भाई, दूसरा हो गया आपका 14। ठीक है, अब इनका व्युत्क्रम लेना है तो व्युत्क्रम ऐसे ही लोगे ना, मैंने बताया था भाई 1 के बटे में पहली संख्या और 1 के बटे में दूसरी संख्या, यानी कि यहां से ले सकते हो आप 1/7 प्लस 1/14, 1/14। अच्छा, दोनों का जो है वो क्या निकल कर आ रहा है, वो दोनों का जो एलसीएम निकल कर आ रहा है वो 14 निकल कर आ रहा है। बिल्कुल, 14 का इधर मल्टीप्लाई, 7 का इधर मल्टीप्लाई, ठीक है, 7 और 14 हो गए आपके 21। ठीक है, अच्छा एक मिनट वेट कीजिएगा जरा। हाँ हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, ओके। तो यहाँ से जो है वो कितना निकला, इनका एलसीएम निकला 14, 7 से डिवाइड किया तो 2 बार, 14 से डिवाइड किया तो 1 बार, है ना। तो ये हो गया आपका 3/14। कितना हो गया मेरे भाई, 3/14। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए, क्लियर है सभी को? किसी को कोई डाउट हो तो आप बेशक हमसे पूछ सकते हैं। ओके, चलिए बहुत बढ़िया, बढ़िया। अगले क्वेश्चन की ओर भाई, क्वेश्चन नंबर 25। और बताइए फटाफट इस क्वेश्चन का जो है वो राइट आंसर क्या होने वाला है। क्वेश्चन नंबर कौन सा दे रखा है, 25। दो संख्याओं का योगफल 342 है, उनका महत्तम समवर्त 19 है, ऐसी संख्या के कितने युग्म संभव है। भाई ऐसी संख्या के कितने जोड़े संभव हो सकते हैं, केवल केवल ये आपको बताना है। ठीक है, तो बताइए फटाफट इस क्वेश्चन का जो है वो करेक्ट आंसर क्या होने वाला है। हाँ जी, आया आंसर किसी का? चलिए देखते हैं कि दो संख्याओं का आपको योगफल दे रखा है कितना, 342। ओके, उनका महत्तम समवर्त दे रखा है 19, ऐसी संख्या के कितने युग्म संभव। देखिए, आपको दो संख्याओं का योगफल दे रखा है तो हम मान के चलते हैं भाई, दो जो संख्या है वो मान लीजिए पहली संख्या प्लस प्लस दूसरी संख्या प्लस दूसरी संख्या, जो कि जो है वो आपको 342 दी हुई है, कितनी, 342। अब पहली संख्या किससे मिलकर बनती है, तो गुरुजी ये ए क्या है इनका, एचसीएफ रेशियो इंटू एचसीएफ। ठीक है, इंटू एचसीएफ से हमारी पूरी पूरी पहली संख्या जो है वो बनकर हमारे सामने तैयार हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद बात करें यहाँ पर बी, दूसरी संख्या बनाने के लिए बी इंटू एचसीएफ, बी इंटू एचसीएफ बराबर में 342, बराबर में 342, बराबर में जो है वो 342। अब देखिए क्या है कि मैं जो आपका 342 दोनों संख्याओं का योग दे रखा है ना, उसमें मैं एचसीएफ 19 से भाग करके बोल देता कि भाई इससे भाग कर दो तो दोनों संख्याओं का रेशियो का योग आ जाएगा। तो फिर आप ये सोचते कि हाँ सर हम ऐसा कर तो सकते हैं, लेकिन रीजन क्या है, रीजन ये है कि जो आपकी पहली संख्या बनती है वो रेशियो इंटू एचसीएफ से मिलकर बनती है, और जो दूसरी संख्या बनती है वो भी उसके रेशियो इंटू एचसीएफ से मिलकर बनती है। बस यही रीजन है, इसीलिए मैं ऐसा इसको सॉल्व करता हूँ। यहाँ से आप क्या करते हो भाई, यहाँ से आप एचसीएफ ले लेते हो कॉमन, तो बीच में आपके पास बच जाता है a प्लस बी, जो कि दोनों संख्याओं का रेशियो का योग है। इसी कारण से जो है वो आप एचसीएफ से इसमें डिवाइड कर इस एचसीएफ से इसमें डिवाइड कर रेशियो प्राप्त कर लेते हो। बस यही रीजन है, इसके अलावा कोई रीजन नहीं है। ये जो है वो आपको डायरेक्ट बताया जाता है कि भाई उस एचसीएफ से डिवाइड कर लो तो आपके पास योग बचेगा, ऐसा नहीं होता है ना। चलो, तो यहाँ से a प्लस बी जो है वो क्या निकलेगा आपके पास, चलिए डिवाइड करिए मेरे भाई। तो ये 34 है, यानी 19 से कम 19, एक बार तो
जाएगा। अब 19 से कम 19 आपका चला गया, यानी कि 20 होता तो कितना बचा आपके पास, 20 14 15 15 यानी 152 हो गया। 19 8 152, यानी कि इनका जो योग निकल कर आया है रेशियो का, वो 18 आया। कहने का मतलब ये है कि भाई ए की जगह क्या रखे, बी की जगह क्या रखे कि 18 आ जाए। तो सबसे पहला काम हमारा यही रहेगा कि यहाँ पर अच्छा 18 लाना है। क्या बात है भाई, 18 लाना है, 18 लाना है, बहुत शानदार। और ये जो ए और बी है वो केवल केवल एक एक अंक का रेशियो है, मतलब केवल और केवल एक एक अंक है, रेशियो तो है लेकिन एक एक अंक वाला है ना। तो यहाँ पर आप अधिकतम रख सकते हो कितना, 9। तो फिर यहाँ पर अधिकतम आपको 9 ही रखना होगा, क्योंकि 9 और 9 18 होता है। आप इसको ऐसे नहीं कर सकते कि यहाँ आपने 10 रख लिया और यहाँ पर जो है वो आपने क्या रखा, 8 रखा। ये आप नहीं कर सकते। रीजन क्या है मैं बताऊंगा, है ना। और चलो ठीक है, आप कर लो, काम करो, कर लो, है ना। क्या क्या पॉसिबिलिटी हो रही कर लो। सबसे पहले यहाँ आप 1 रखिए और यहाँ रख दीजिए आप 17। तो ये आपका 18 हो गया। क्या हो गया, 18। यहाँ आप 2 रखिए और यहाँ पे क्या रखोगे आप, तो यहाँ पर रखोगे 16। मैं सारी चीजें बताऊंगा आपको क्या क्या है क्या क्या नहीं है। यहाँ आप 3 रखिए, बस इन दोनों का योग 18 बना लो कैसे भी। तो यहाँ पर आप रखना पड़ेगा आपको 15। यहाँ पर आपने 4 रखा तो यहाँ रखना होगा आपको 14। यहाँ पर आपने 5 रखा तो यहाँ रखना होगा आपको 13। यहाँ पर और भी आगे चलिए, तो यहाँ पर अगर आपने 6 रखा तो यहाँ पर रखना होगा आपको 12। यहाँ आपने 7 रखा तो यहाँ आपको 11 रखना होगा। यहाँ आपने 8 रखा तो जो है वो आपको यहाँ 10 रखना होगा। यहाँ आपने 9 रखा तो यहाँ आपको 9 रखना होगा। अब आप ऐसे नहीं करोगे कि यहाँ पर जो है वो आपने 10 रख लिया तो यहाँ पर 8 रखो, क्योंकि 10 8 ऑलरेडी हो चुका है, 8 10, है ना। मतलब एक बार एक संख्या केवल एक बार आनी चाहिए, रिपीटेड नहीं होना चाहिए, नहीं पता चले यहाँ 10 यहाँ 8 ऐसे नहीं, है ना। अब इसमें आपको संभावना देखनी है। आप मुझे ये बताइए कि ये रेशियो पॉसिबल है क्या। बिल्कुल नहीं गुरुजी, रेशियो का मतलब तो यही होता है कि भाई जो संख्या आप लिख रहे हो, जो नंबर आप लिख रहे हो रेशियो के लिए, उनका एचसीएफ 1 होना चाहिए। तो इनका तो एचसीएफ 2 आ रहा है भाई, 2 और 16 का एचसीएफ 2 आ रहा है। दिस इज नॉट पॉसिबल, है कि नहीं। उसी प्रकार दिस इज नॉट पॉसिबल, ऑल्सो नॉट पॉसिबल, ये भी पॉसिबल नहीं है कि नहीं। केवल अभी तक ये नंबर पॉसिबल हो पाया और ये नंबर, क्योंकि इनका एचसीएफ 1 आ रहा है। रेशियो में आप रख सकते हो बेझिझक। ये भी नहीं है मेरे भाई, ये है, ये भी नहीं है ना, और उसके बाद ये भी नहीं। यानी कि केवल और केवल 117 लिख सकते हो आप, है ना। तो यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं क्या क्या, 117 लिख सकते हो, और उसके बाद 513 लिख सकते हो, है ना। देन आप लिख सकते हैं यहाँ पर 711 ओनली। ओनली ये 3 नंबर ऐसे हैं जो संभव है, इसके अलावा कोई भी संभव नहीं है। सो ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, यानी कि 3 इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, क्योंकि 3 पेयर जो है वो इसके संभव है। और वो कौन कौन से, 1 17 5 13 7 11, इसके अलावा कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं है। आप चाहे तो वे संख्या भी निकाल सकते, देखिए एचसीएफ से मल्टीप्लाई कर दो रेशियो में, ये रेशियो ही तो है। पहली संख्या निकालने के लिए 19, 17 से मल्टीप्लाई करो, दूसरी संख्या निकलेगी। उसके बाद में यहाँ से 5 और 5 में मल्टीप्लाई करोगे 95, और 13 का मल्टीप्लाई करोगे तो ये बाकी की जो संख्या है वो बन जाएगी। इसी प्रकार आप संख्या बना सकते हैं, लेकिन पेयर जो है इसके वो केवल और केवल 3 ही संभव है, जो कि कौन कौन से हैं वो भी मैंने आपको बता दिए हैं। ओके, चलिए बढ़ते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर जो है 26 बताएंगे आप सभी। इस क्वेश्चन का जो है वो करेक्ट आंसर क्या होगा। क्या दिया है, 3 अंकों की 2 संख्याओं का मैसे मतलब एचसीएफ 17 है, और जो लैसे है वो 714 है। तो 2 संख्याओं का योग क्या होगा, है ना। 3 अंकों की 2 संख्याओं का महत्तम समवर्ती। महत्तम समवर्ती की यदि हम बात करें भाई, एचसीएफ आपसे बोला गया है, यानी कि एचसीएफ आपको दे रखा है, कितना दे रखा है, 17 यानी कि 17। ठीक, उसके बाद लैसे यानी कि ये होता है एलसीएम। क्या होता है, एलसीएम। और एलसीएम आपको दे रखा है 714 714। ठीक है, तो संख्याओं का योग बताना है आपको। योग मतलब इनका क्या बोलते हैं, सम क्या होगा, सम क्या होगा। तो अगर हम बात करें कि हमें उनका योग चाहिए, यानी कि इसका मतलब ये है कि पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या हमसे जो है वो पूछी गई है, ये हमसे पूछी गई है। कोई इसे x प्लस वाई भी लिखता होगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं। ये किससे बनती है गुरुजी, ये a इंटू एच सी एफ से बनती है। a जहां पर रेशियो है ना। और ये बनती है b इंटू एच सी एफ से, b इंटू एच सी एफ से, b भी क्या है, रेशियो है। यानी कि अगर हम बात करें तो अब क्या, हाँ आपको एक चीज और देखनी होगी। क्या देखनी होगी, ये जो आपका एलसीएम होता है, ये जो आपका एलसीएम होता है वो किससे मिलकर बनता है। तो गुरुजी दोनों संख्याओं के रेशियो का गुणनफल इंटू एचसीएफ से मिलकर बनता है, जो कि हमें दिया भी हुआ है 714। 714। तो यहाँ पर अगर हम बात करें कि भाई एचसीएफ तो हमारे पास ऑलरेडी 17 दे रखा है, जो एचसीएफ है वो तो ऑलरेडी हमारे पास 17 है, उसको तो हम रख भी देंगे और उससे तो हम डिवाइड भी कर देंगे, तो हमें मिलेगा क्या, तो गुरुजी आपको रेशियो का मल्टीप्लाई मिल जाएगा, दोनों रेशियो का गुणा जो है वो मिल जाएगा।
तो यहाँ से इससे हम डिवाइड करेंगे, 17 चौक होता है 68, बचा कितना 3, 17 दूनी 34, यानी कि a इंटू बी, यानी कि ये जो आपका a इंटू बी चल रहा है ये क्या है, रेशियो है, और रेशियो का जो मल्टीप्लाई होगा वो 42 होगा। तो ऐसी कौन कौन सी संभावना है जो 42 बना रही हो, तो गुरुजी ये आपकी 21 इंटू 2 बना सकती है। ठीक, 21 इंटू 2 42 होता है कि नहीं होता है, बिल्कुल होता है। उसके बाद 42 से 1, हाँ 42 इंटू 1, दिस इज पॉसिबिलिटी है ना, 42 इंटू 1, ये भी जो है वो आपका पॉसिबिलिटी यानी कि संभावना तय करती है। उसके बाद में और कोई सा 6 इंटू 7, 6 इंटू 7, और बताइए भाई ऐसी कोई सी संख्या हो जो है वो आपका क्या बना रही हो, 42 बना रही हो। तो 14 इंटू 3, 14 इंटू 3 भी 42 बनाएगी कि नहीं बनाएगी। और 4, 4 तो बनाएगी नहीं, 5 6 7, 7 नहीं 8 नहीं 9 नहीं 11 नहीं। ठीक है, बस यही है जो आपकी 21 दूनी 42, यानी कि दो रेशियो का मल्टीप्लाई क्या बनाएगा, 42। अभी जो रेशियो है इनका एचसीएफ 1 होना चाहिए, है क्या, है क्या, है क्या, है क्या, बिल्कुल है गुरुजी, तो कोई दिक्कत नहीं मेरे भाई, है ना। तो यहाँ से आपसे ये पूछा गया, यानी कि आप क्या करेंगे, आप एचसीएफ को एक बार लिखेंगे और दोनों संख्याओं का योग लिख देंगे। क्या लिख देंगे यहाँ पर, दोनों संख्याओं का योग लिख देंगे, है ना, रेशियो का क्या लिखना है, दोनों संख्याओं के रेशियो का योग। तो अगर आप योग लिखते हो तो अब आपको देखना क्या होगा, अब आपको यहाँ पर आप ऑप्शन से पता लगा सकते हो क्या, कि आपको एक बार एचसीएफ का मल्टीप्लाई करना है सारे ऑप्शन में, तो आपके पास बचेगा क्या, आपको उन दो संख्याओं का योग पता चल जाएगा कि वह दो जो संख्या है वो क्या क्या होगी। ठीक है, तो इसमें अगर हम इसे 17 से डिवाइड करते हैं तो बचेगा हमारे पास 17। अब मुझे ये बताइए इन चारों में से कोई भी 17 बना रहा है क्या, ये बनाएगा 23, ये बनाएगा 43, ये बनाएगा 13 और ये 17। क्या बात है, क्या बात है गुरुजी, क्या बात है, बन गया, बहुत बढ़िया, यानी कि दिस इज पॉसिबिलिटी, हाँ ये हो सकता है। 17 दूनी 34, 34 4 चला गया, 17 3 51, ये भी बना रहा है, क्या बात है, ये भी बना रहा है, बहुत ही शानदार, है ना। उसके बाद में यदि हम बात करें, उसके बाद में यदि हम बात करें तो 6 इंटू 7, ओके ये भी हो गया। अब यहाँ पे 17 एकम 17, 17 एकम 17 बचा कितना 5, 17 एकम 17, 17 एकम 17 बचा 5, यानी कि 17 3 51, तो क्या बात है यार। और इसकी अगर हम बात करें तो 17 चौक 68, 17 चौक 68 बचा 5, 17 3 51, ये तो सारा बना दिया है, ये ऑप्शन भी, ये भी और ये भी सारा का सारा बना दिया इन लोगों ने। अब क्या माना है इसको कि 3 अंकों की दो संख्याओं का महत्तम समवर्त और लघुत्तम समवर्त, क्या बात, ठीक है, 3 अंकों की दो संख्या है, 3 अंकों की दो संख्या, ओके, तो उनका योग क्या होगा। अब आपको ये देखना होगा कि भाई वह जो संख्या है वो 3 अंकों की होनी चाहिए, मतलब ये पॉसिबिलिटी दे दी आपको, 3 अंकों की संख्या, 3 अंकों की संख्या होनी चाहिए, तो जो संख्या है भाई वो 3 अंकों की होनी चाहिए। यानी कि यहाँ पर आप एचसीएफ से मल्टीप्लाई करते हो तो आप मुझे ये बताइए 3 अंक की कौन कौन सी संख्या बन रही है। अच्छा, एचसीएफ कितना है, 17 है ना, और ये भी कितना हो जाएगा 17, और ये भी कितना हो जाएगा 17, और ये भी कितना हो जाएगा 17। आप लोग मुझे ये बताइए 17 दूनी 34, 34 क्या ये 3 अंक की है क्या, नहीं, 17, और उसके बाद में 17 एकम 17 3 अंक की नहीं है, 17 3 51 ये भी 3 अंक की नहीं है, ये जो ऑप्शन है वो तो हटा ही दो आप, केवल 6 और 7 बचेगा। क्या बचेगा, 6 और 7। ये लाइन अगर हम पहले पढ़ लेते तो ये सारा हमें करने की नीड नहीं होती, जरूरत नहीं होती। ठीक है, 6 और 7 है ना, 6 और 7, अब देखिए 6 और 7 42 बनाएगा, बिल्कुल, यानी कि आप इन रेशियो में इससे एचसीएफ से मल्टीप्लाई कर दोगे तो संख्या बन जाएगी, बिल्कुल गुरुजी बन जाएगी, और जो कि 3 अंक की होनी चाहिए, यही एक शर्त है। 17 छंग 102 और 17 7 119, 17 7 119, दोनों संख्याओं का योग करो और जो है वो तुरंत आंसर बताओ। 9 2 11, हासिल में आया 1 2 और 2, 221, 221। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब देखो ऊपर जो है वो आपको अगर ये नहीं दिया होता कि वह संख्या 3 अंक की है तो फिर आपके चार ऑप्शन सही हो जाते, क्योंकि चारों की क्या बन रही थी, संभावना बन रही थी, पॉसिबिलिटी बन रही थी। ठीक है, चलिए, तो इस प्रकार इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी। आई होप ये क्वेश्चन आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा, क्वेश्चन कहना क्या चाहता था। ठीक है, ओके, तो यहाँ पे आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और देखिएगा क्या दिया है, 3 अलग अलग संख्याओं का लघुत्तम समवर्त 120 है, तो निम्नलिखित में से कौन सा उन संख्याओं का महत्तम समवर्त नहीं बना सकती। महत्तम समवर्त मतलब होता है मेरे भाई एचसीएफ, और एचसीएफ क्या देखता है, एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर देखता है ना। एचसीएफ का जो मतलब होता है वह होता है आपका हाईएस्ट 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 कॉमन कॉमन कॉमन
ठीक है, कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसका मतलब ये होता है कि जो फैक्टर है, गुणनखंड है, गुणनखंड है, वह गुणनखंड तो होना चाहिए लेकिन सबसे बड़ा होना चाहिए, और जो गुणनखंड होता है वो किसी ना किसी संख्या की आत्मा होती है। यानी कि अगर किसी संख्या का आपने गुणनखंड निकाला है, जैसे मान लो 6, 6 है, तो 6 का गुणनखंड 3 होता है मेरे भाई, 2 होता है, 1 होता है। यानी कि ये तीनों संख्या ऐसी होती है जो 6 को काट देती है। तो सबसे पहले हाईएस्ट का मतलब तो यही हो गया कि हम सबसे बड़ा लेंगे, और गुणनखंड का मतलब हो गया कि जो आपने लिया है वो इसके अंदर जरूर से जरूर होना चाहिए। ठीक है, तो अब देखिए 120 आपका क्या है, लघुत्तम है। 120 आपका क्या है, लघुत्तम है। यानी कि आपने a इंटू रेशियो बी, है ना, और इन दोनों के रेशियो में, इन दोनों के जो a इंटू बी, यानी कि a रेशियो बी है, a रेशियो बी है, ये क्या है, बी है, दोनों संख्याओं का रेशियो है। इन्हीं रेशियो में आपने मल्टीप्लाई किया होगा एचसीएफ का, तब जाके कहीं ना कहीं आपका एलसीएम निकल कर आता है। ये एक फॉर्मूला भी होता है, ये एक मेथड भी होती है, ऐसा करने पर ऐसा मिलता है। ठीक है, तो यहाँ से जो है आपको एलसीएम दे रखा है 120, इसमें कोई शक नहीं है मेरे भाई, है ना। यानी कि वह दो संख्या का रेशियो कुछ भी हो चलेगा, वह दो संख्या का रेशियो कुछ भी हो, हम मान लेते हैं वो चलेगा, लेकिन जो हमारा एचसीएफ है, जो हमारा एचसीएफ है, वह एक ऐसी संख्या होनी चाहिए, वह एक ऐसी संख्या होनी चाहिए जो 120 को क्या करे, डिवाइड करे। क्या करे, डिवाइड करे। क्यों? क्योंकि इन दोनों संख्याओं में जब आपने एचसीएफ का मल्टीप्लाई किया होगा तभी आपको 120 मिला है। इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं यहाँ ऐसी संख्या हुई होगी जिसका मल्टीप्लाई किया तो हमने ये मिला, यानी कि इस 120 में कहीं ना कहीं एचसीएफ है, एचसीएफ है। तो ऑप्शन नंबर ए उठाओ, जब 40 से आप डिवाइड कर रहे हो तो ये डिवाइड हो रहा है क्या, बिल्कुल हो रहा है गुरुजी, मतलब एचसीएफ इसमें है। 20 से डिवाइड कर रहे हो तो इसमें डिवाइड हो रहा है क्या, बिल्कुल गुरुजी, 6 बार जा रहा है, मतलब है। 16 से डिवाइड कर रहे हो 15 से, 15 8 120, मतलब ये भी है। 16 इसमें नहीं है, तो 16 इसका एचसीएफ नहीं बन सकता। एचसीएफ केवल वही नंबर बन सकता है जो रेशियो के साथ गुणा करे तो हमारा क्या बन जाए, एलसीएम बन जाए। यानी एलसीएम में एचसीएफ ऑलरेडी मौजूद होता है और 16 इस 120 में नहीं है, इसी कारण ये इसका आंसर नहीं है। ठीक, चलिए आगे बढ़िए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 28। और बताइए आप सभी इस क्वेश्चन का जो है वो करेक्ट आंसर क्या होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, 18 24 25 से विभाजित 6 अंक की सबसे छोटी संख्या के अंकों का योग। 6 अंक की सबसे छोटी संख्या, सबसे पहले हम बात करें कि 6 अंक की सबसे छोटी संख्या क्या होती है, तो गुरुजी वह होती है आपकी 1 के बाद में 5 जीरो, 1 के बाद में 5 जीरो, यानी कि 1 लाख रुपए, 1 2 3 4 5 जीरो, 1 लाख रुपए सबसे 6 अंक की सबसे छोटी संख्या है। 24 18 24 और 25 से विभाज्य, यानी कि ये संख्या 18 से, उसके बाद में 24 से, और उसके बाद में 25 से क्या होनी चाहिए, विभाज्य होनी चाहिए। तो ऐसी कंडीशन में सबसे पहले आप एलसीएम लोगे, तो एलसीएम 3 से हम डिवाइड करते हैं, अच्छा 3 से नहीं, 2 से भी हम डिवाइड इसको कर सकते हैं। 2 नाम 18, ये 12 बार जाएगा, 25 में भाग नहीं जाएगा। उसके बाद यदि हम बात करें 2 से, तो 2 यही रहेगा। अच्छा ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 6 हो जाएगा, और ये 25। ठीक है, एक बार और 2 से भाग दीजिए, इसमें भाग नहीं जा रहा, ये 3 हो गया, और ये 25 का 25। ठीक, अब 3 से भाग दीजिए, तो 3 3 का 9, 3 एकम 3, और ये 25 का 25। वापस हमें 3 की आवश्यकता है। ठीक है, अब ये 25 का 25, यानी कि 2 बार आपको 5 5 और लेना है, 1 1 1, और एक बार और आपको क्या ले लेना है, क्या ले लेना है, 5 ले लेना है, यानी कि अब 1 1 हो जाएगा। तो भैया 5 दूना 10, और 5 दूना 10 100, तो यही हो गया। उसके बाद 3 3 9, और 9 दूना 18, यानी कि 18 यहाँ से आया और 100 वो, तो 1800। इन सभी का जो एलसीएम निकल कर आ रहा है वह कितना आ रहा है मेरे भाई, एलसीएम निकल कर आ रहा है इन सभी का 1800। कितना आ रहा है, 1800। ठीक है, तो 1800 इनका क्या हो गया, एलसीएम हो गया। अब मैं आपको एक चीज बताता हूं, क्या कि अगर आपको संख्या निकालनी हो, जो क्वेश्चन में बोला गया है वह संख्या निकालनी हो, तो एक फॉर्मेट तैयार होता है आपका, संख्या बराबर एलसीएम, एलसीएम इंटू के, एलसीएम इंटू के। ये क्या होता है गुरुजी, क्या क्या के क्या होता है, तो के मेरे भाई वह आपका प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ गुणनखंड होगा, गुणज होगा, जो आपको इस 6 अंक की संख्या तक ले जाएगा। कहां तक, 6 अंक की संख्या तक ले जाएगा, ये के वही मान होगा। ठीक, तो यहाँ पर आपसे पूछा था, अच्छा इनका एलसीएम कितना आया, इनका एलसीएम निकल कर आ रहा है 1800। इनका एलसीएम जो है वो निकल कर आ रहा है 1800। के का मान क्या रखोगे कि आप किसके बाजू पहुंच जाओ, 1 लाख के बाजू में पहुंच जाओ। तो ये जो आपको के का मान निकालने के लिए आपको क्या करना रहता है कि जो आपकी संख्या है, 6 अंक की बोली है, आपसे 5 अंक की बोली है, उसको लिखो, न्यूनतम बोली है अधिकतम उसको लिखो, और जो आपका एचसीएफ आया है, एलसीएम आया है, उससे भाग दे दो। 2 जीरो खत्म,
2 से डिवाइड कर लीजिए, ये चला जाएगा आपका 500 बार, ये चला जाएगा 9 बार, यानी कि 9 5 45 और बचा कितना 4, है ना, बचा कितना आपका 5, यानी 9 5 45, लगभग ये इसका 55 गुना है, लगभग ये इसका 55 गुना है, यानी कि के का मान आप यहाँ पर 55 रख के देख लीजिए। अगर आप 6 अंक की संख्या पर न्यूनतम में पहुंच गए तो आपका यही राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 2 जीरो आपकी बाद में लगी जाएगी। 18 5 90, 18 5 90 और 9 99, ये 6 अंक की संख्या बनी क्या? बिल्कुल नहीं गुरुजी, ये तो 5 अंक की संख्या है, यानी कि अब इसका 56वां मल्टीप्लाई ले लीजिए, और 56वां मल्टीप्लाई क्या बनाएगा? इसमें केवल आपको 18 से जोड़ना है, 56 मल्टीपल आपका यही बनाएगा। 8 10 की 0 हाथ में आया 1, यानी कि ये हो गया आपका 10,08,800 रुपए, 10,08,000 रुपए, है ना, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, मतलब 1,08,000 रुपए, 1,08,000 रुपए। ठीक है, तो 6 अंक की सबसे छोटी संख्या, 6 अंक की सबसे छोटी संख्या क्या है आपकी? ये है, इसके अंकों का योग बताना है ना, यानी इसका अंक क्या है? इसके अंक आपके पास 1 है, फिर 0, फिर 0, फिर 8, फिर 0, फिर 0, इनका योग बताना है। 8 और 1 9, यानी कि इनका जो योग हो जाएगा वो अंकों का योग 9 होगा। सो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, है कि नहीं? चलिए बहुत बढ़िया, शानदार, आई होप ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया होगा। बहुत बढ़िया, आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 29, क्वेश्चन नंबर 29 देखिएगा, इस क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर क्या होने वाला है, देखिए। हाँ जी, हाँ, तो वह छोटी से छोटी संख्या जो 12 15 18 और 27 से पूर्णतः विभाज्य हो क्या होगी? यानी कि यहाँ ऐसी स्थिति में कुछ शेष मेष की नहीं बोला गया आपसे, तो केवल और केवल आप इनका एलसीएम ही लीजिए, क्योंकि वह छोटी से छोटी संख्या का आपसे बात किया गया, आपसे चर्चा की गई। ठीक है, चलिए यहाँ से हम बात करते हैं। सबसे पहले 2 से भी डिवाइड हो रहा है तो 2 से कर लो, पर 3 से करना मुझे बेहतर लग रहा है। 3 चौक 12, 3 5 15, 3 6 18, 3 नाम 27। ठीक है, हालांकि 2 से डिवाइड देना पड़ेगा, लेकिन देंगे, लास्ट में हम देंगे। ठीक है, चलिए अब आ जाइए जरा, 3 से एक बार और डिवाइड कर लीजिए। 4 ऐसा कैसा ही, 5 भी ऐसा कैसा ही, 2 भी ऐसा कैसा ही, ये जो 3 है वो चला गया एक बार। फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 दूना 4, 5 ऐसा कैसा ही, ये भी एक, ये भी एक, एक को अब आप लिखना बंद कीजिए। ठीक है, क्योंकि हमें किसी को 5 नंबर का क्वेश्चन बना के नहीं भेजना है, केवल हमें टिक करना है। जितना टाइम बचाओगे उतना ही आप लोग के लिए क्या रहेगा, बेहतर रहेगा। 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, 20 तिया 60, 60 के 180, 180 दिए 540, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। 540 इस क्वेश्चन का जो है वो सही आंसर हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बहुत ही बढ़िया। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30, और बताइएगा इस क्वेश्चन का जो है वो करेक्ट आंसर क्या होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 30, यदि एक प्राकृतिक संख्या को 4 5 6 से विभाजित किए करने पर प्रत्येक स्थिति में 3 शेषफल बचे, तो 3 अंकों की सबसे छोटी प्राकृत संख्या, 3 अंकों की सबसे छोटी, अगर 3 अंकों की सबसे छोटी प्राकृत संख्या की बात करें तो वह क्या हो जाएगी, वह 100 हो जाएगी। यानी इसके आसपास ही जो है वो हमें क्या बताना है, हमारा उत्तर देना है ना, पहले नहीं देंगे, इसके बाद में देंगे। 99 आप नहीं कर सकते, क्योंकि जो है वो 2 अंक की संख्या हो जाती है, इसलिए। ठीक है, चलो, तो यहाँ पर जो है वो आपको 3 अंक की देखना है, और 4 5 6 आपको संख्या दे रखी है, यानी कि 4 5 और 6, है ना। चलिए, तो इसका एलसीएम लोगे, 2 से डिवाइड कर लीजिए 2 बार, और 5 बार, और ये 3 बार। ठीक है, वापस 2 से गए 1 बार, 5 ऐसा कैसे ही, 3 ऐसा कैसे ही। अब आपको 3 की सहायता लेनी होगी, तो 5 ऐसा कैसे ही, 1 हो गया। यहाँ पर 5 की सहायता ले लीजिए, तो सभी में क्या हो गया, 1 1 हो गया। ठीक है, 5 दूनी 10 तिया, 5 दूनी 10 दूनी 20 तिया 60, यानी कि इन एलसीएम कितना निकल कर आ रहा है मेरे भाई, 60 निकल कर आ रहा है। अब क्या है कि ये वाला जो आपका एलसीएम निकालने का तरीका है, ये बड़े बड़े नंबर्स के लिए होता है, बड़ी बड़ी संख्याओं के लिए होता है। ऐसी संख्या के लिए केवल आपको क्या करना है, सबसे बड़ा नंबर देखना है और उसको नीचे लिखना है, जो कि कितना है, 6। क्या 6 में गुरुजी इसका भाग जा रहा है क्या, क्या इसका जा रहा है क्या? नहीं, तीनों का जाना चाहिए। जितनी भी आपके पास संख्या है उन्हीं का सबका भाग जाना चाहिए, तब तो वह एचसीएफ होता है। अगर नहीं जा रहा है तो इसका अगला मल्टीपल लो, मुझे पता है मैं 5वां मल्टीपल लूंगा। अच्छा, 5वां मल्टीपल यानी कि 5 से तो डिवाइड होता है लेकिन 4 से नहीं होता है, तो अब मैं इसका और 2 गुना मल्टीपल ले लूंगा, या फिर इसी का 10वां मल्टीपल ले लूंगा, जो कि 60 है। तो भाई 60 से ये भी डिवाइड हो रहा है, ये भी 60 जो है वो सभी से डिवाइड हो रहा है, यानी इस प्रकार इसका जो राइट आंसर एलसीएम होगा वो क्या होगा, 60 होगा, 60 होगा। ठीक है, चलिए, तो अब फॉर्मेट वही रहेगा हमारा। सबसे पहले तो हमें क्या करना है कि प्रत्येक स्थिति में 3 शेष बचे, 3 शेष बचे, यानी कि आप ऐसी कोई सी संख्या लो जिसमें 3 एक्स्ट्रा पड़ा हो, क्योंकि 3 हमें हर बार क्या करना है,
बचाना है, लेकिन हमें हर बार क्या करना है, बचाना है। चलो कोई बात नहीं, तो हम क्या करेंगे, जो हमारा एलसीएम आ रहा है 60, उसमें करेंगे हम के का मल्टीप्लाई और उस संख्या में हम जोड़ देंगे 3, उस संख्या में हम जोड़ देंगे 3 जो हमारी संख्या आएगी, ताकि ताकि हर बार में जो है वो 3 शेष बच जाए, क्योंकि 60 में जब हम इन तीनों का भाग दे रहे हैं तो 3 शेष नहीं बचता है, हमें 3 शेष बचाना है। ठीक है, हाँ गुरुजी 60 क्यों नहीं लिखा, 60 प्लस 3 63 कर देते, तो भी जब आप इससे डिवाइड करोगे 3 शेष बचेगा, इससे करने पर भी 3 शेष बचेगा और इससे करने पर भी 3 ही शेष बचेगा। लेकिन क्या होता है बच्चों कि हमसे 3 अंक की पूछा है और जो 63 है वो आपके 2 अंक की है, इसी कारण हमने के का मल्टीप्लाई किया है, और के की जगह आप 1 2 3 ऐसे लेकर के कहां तक, अनंत तक मल्टीप्लाई लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, चलिए तो यहाँ से जो है वो हमने क्या करा, के का मान रखा हमने 2, तो क्या हो गया मेरे भाई, के का मान रखा हमने 2, तो ये तुरंत 120 हो गया और ये 120 हो गया, तो 120 में फिर हमने क्या किया, 3 को हमने ऐड कर दिया, यानी कि वह संख्या हमारे पास 123 है। क्या है, 123। सो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन को यदि आप ऑप्शन से उड़ाते कैसे उड़ाते कि गुरुजी जो 3 एक्स्ट्रा निकल रहा है ना सभी में से, वो 3 माइनस कर दो, वो इसमें से भी 3 माइनस कर दो, यानी कि ये हो जाएगा आपका 114 और ये हो जाएगा आपका 126, है ना। अब 4 5 6 सभी से डिवाइड होना चाहिए ये, क्योंकि ये अब जो बन रहा है वो एचसीएफ बन रहा है, तो 113 में क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 110। 110 सभी से डिवाइड होता है क्या, नहीं, 114 भी नहीं होता, 126 भी नहीं होता, केवल और केवल कितना होगा मेरे भाई, यहाँ से बनेगा आपका 120, तो गुरुजी केवल और केवल यही होता है। तो तुरंत ऐसे आप सेकंडों में इन आंसर्स को उड़ा सकते हैं, इन क्वेश्चन के आंसर ला सकते हो। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 31 देखेंगे इस क्वेश्चन का जो है वो करेक्ट आंसर क्या होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 31, देखिए वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें से 5 घटाने पर 12 16 और 18 से विभाज्य हो। मैं क्या कर रहा हूँ, 5 घटाने पर 5 घटा रहे हैं, इसका मतलब ये है कि भाई इस संख्या में कहीं ना कहीं 5 एक्स्ट्रा पड़ा है, कहीं ना कहीं वह छोटी छोटी संख्या जिसमें से 5 घटा देंगे तो इससे और इससे विभाज्य हो जाएगा, यानी इन ऑप्शन में कहीं ना कहीं गुरुजी 5 पड़ा होगा, 5 एक्स्ट्रा पड़ा होगा, तो मैं क्या करता हूँ, इन सभी में से 5 घटा देता हूँ, यानी कि तरीका, बाकी जो तरीका है वो आप पिछले वाले क्वेश्चन से आप इसको कर सकते हो, लेकिन मैं नया सिखा रहा हूँ, नया सीखिए आप लोग। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 168 हो जाएगा मेरे भाई, और ये हो जाएगा आपका 155 हो जाएगा। ठीक है, 155 156 हो जाएगा, 5 में तो फिर 60 ही आता, 156 हो गया, और यहाँ से ये जो है वो 144 हो गया, और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 132। ठीक है ना। अब हमें इन सभी से कोई मतलब नहीं है, हमें इनसे मतलब है उसी का आप तुरंत आंसर लगा दें। ठीक है, तो भाई 12 से 16 से कितने 8 से डिवाइड होना चाहिए, आप देख पा रहे हो भाई जो है 16 से डिवाइड ही नहीं होगा, हटा लो। ठीक है, उसके बाद में 16 से ये हो रहा है डिवाइड, अच्छा 12 से हो रहा है क्या, 12 कम 12 12 36 हो रहा है, 18 से 18 के टेबल में आता है क्या, 156 नहीं आता, हटा दो फटाफट, है ना। 144, देखिए 144 12 का स्क्वायर होता है, और 18 8 144 होता है, और 16 नंबर की भी 144 होता है, यानी बात बन गई। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ये चेक करने की जरूरत नहीं है, करना चाहो तो कर भी सकते हो, कैसे देखिएगा, 12 से 12 कम 12 12 कम 12 ओके, 16 से 16 8 132 होता है क्या है, 128 होता है, तो फिर नहीं होगा, यानी नहीं जाएगा। हाँ ओके गाइस, तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी है। बाकी अगर किसी को बेसिक से करना है तो पुरानी जो मैंने मेथड करवाई थी क्वेश्चन नंबर 30 में, उसको फॉलो करें, आंसर आ जाएगा। 30 36 और 40 के लघुत्तम समावर्ती को 10 से विभाजित करने पर 10 से अरे 10 से क्या करने पर विभाजित करने पर 10 से विभाजित करने पर परिणाम x का वर्ग आता है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, चलिए तो भाई सबसे पहले इन सभी का एलसीएम देखिए, 30 36 और 40 का, इन 30 36 और 40 का एलसीएम देखिए, तो भाई अगर हम बात करें कि 30 के बाद में है 36 और उसके बाद में है 40, इनका एलसीएम देखेंगे तो मेरे अकॉर्डिंग अगर बात की जाए तो यहाँ पर जो है वो सबसे पहले 2 ही फिट बैठ रहा है, तो 15 है ना, 2 से ये चला जाएगा आपका 15 बार, ये जाएगा 18 बार, ये जाएगा आपका 20 बार। ठीक, फिर 2 से अगर हम बात करें तो मेरे भाई ये 15 बार जाएगा, ये 9 बार जाएगा, ये जाएगा आपका कितने बार, 10 बार जाएगा। फिर 2 से जो है ये 15 बार जाएगा, ये 9 बार जाएगा, और ये जाएगा 5 बार। ठीक है, अब 3 से आप इसको डिवाइड कर सकते हैं भली भांति। ठीक है, तो यहाँ पर जो है वापस 3 से डिवाइड करेंगे तो ये 1 हो जाएगा, फिर 5 से ये दोनों का 1 1 हो जाएगा। ठीक है, चलिए 5 दूना 10, दूना 20, दूना 40, 120 दिया 360, यानी कि इन सभी का जो एलसीएम निकल कर आ रहा है वह आ रहा है आपका 360। कितना आ रहा है मेरे भाई, 360 इनका एलसीएम हो गया। तो अब आपसे बोला कि भाई इनका जो एलसीएम है
उनको 10 से विभाजित करना है, यानी कि इसको 10 से विभाजित कर दीजिए तो ये कितना बच रहा है आपका 36 बच रहा है। तो परिणाम x का वर्ग आता है, x का वर्ग, यानी कि ये जो 36 आया है वो x का स्क्वायर आया है, ऐसा आपसे बोला गया। तो x का मान क्या हो जाएगा, तो गुरुजी हमें पता है 36 6 का स्क्वायर होता है, स्क्वायर से स्क्वायर खत्म, यानी कि x का मान 6 आ गया। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप ये क्वेश्चन आप लोगों को बहुत ही अच्छा लगा होगा और अच्छे से समझ में भी आया होगा, ऐसे मैं आप सभी से उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ। ठीक है कि नहीं? चलिए आगे बढ़ते हैं भैया नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और इस प्रकार हमने जो है वो 32 क्वेश्चन तक कंप्लीट कर लिया है। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 33 पर। और देखिए एक चीज और मैं आपको बता देता हूँ, है ना, क्या है कि हमने टारगेट ये लिया है कि हम एसएससी जीडी यानी कि 4 फरवरी से आपका एसएससी जीडी का एग्जाम शुरू है। 4 फरवरी से एसएससी जीडी का आपका एग्जाम शुरू है। गिने चुने हमारे पास आज कितनी तारीख हो गई है, आज 11 तारीख हो गई, हम 10 मान रहे हैं, ठीक है 10 मान रहे हैं। 4 दिन ये जनवरी के 31 दिन, है ना, और 10 20 दिन ये ले लो, क्योंकि आज 11 तो वैसे भी हो गई है, 20 दिन ये ले लो। यानी कि अगर हम बात करें तो भाई 35 और 55, केवल और केवल आपके पास 55 दिन शेष है। कितने दिन? 55 दिन। 55 दिन आपके पास शेष है। तो 55 दिन अगर शेष है तो मैं मान के ले रहा हूँ कि आपके पास 54 दिन ही शेष है। कितने दिन? 54 दिन आपके पास शेष है। इसमें 2 का डिवाइड करोगे यानी कि 27 चैप्टर हम कंप्लीट कर लेंगे। और मैथ में इतने ही चैप्टर है, यकीन मानना, इससे ज्यादा आपके एसएससी जीडी के सिलेबस में नहीं है। बाकी और एग्जाम के लिए है, वो बात एक अलग है, एसएससी जीडी के लिए नहीं, है ना। तो बस 27 चैप्टर को हम कंप्लीट कर लेंगे इन 27 दिनों के अंदर। बाकी एक तो हम कंप्लीट कर चुके हैं, आज दूसरा कंप्लीट हो जाएगा, 25 शेष है, कंप्लीट है। अगर फिर भी नहीं हो पाता है तो मैं एक दिन में एक चैप्टर कराने की हिम्मत रखता हूं, बिल्कुल एक दिन में 40 क्वेश्चन सपाट। और हमारा जो टारगेट है वो एक चैप्टर में केवल 40 क्वेश्चन कराना ही है। इन्हीं 40 क्वेश्चन में से आपका आना निश्चित है। बेफिक्र रहिए, बेझटक होकर आप एकदम पढ़ाई करिए बेहतरीन तरीके से। ठीक, चलिए करते हैं इस क्वेश्चन को। देखिएगा, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे कितना 1014 में जोड़ने पर ऐसी संख्या प्राप्त होगी जिसे 3, 4, 5 और 6 से विभाजित करने पर कोई शेषफल प्राप्त ना हो। कोई जो शेषफल है वो प्राप्त नहीं होना चाहिए, ऐसा आपको करना होगा गुरुजी। और उसके लिए देखिएगा, वह छोटी से छोटी संख्या जिसे 1014 में जोड़ने पर, है ना, 3, 4, 5, 6 से विभाजित होने पर कुछ शेषफल ना बचे। यानी सीधे सीधे सा कहने का मतलब ये है कि 3, 3, 4, 5 और 6, 3, 4, 5 और 6, है ना, यही नंबर दे रखा है ना। चलिए यहां से लिखता हूं मैं इनको 3, 3 के बाद में 4, 4 के बाद में 5 और 6, ये आपके नंबर है। इनका निकाल लीजिए आप एलसीएम, इनका निकाल लीजिए आप एलसीएम। लेकिन ध्यान रहे जो एलसीएम है, एलसीएम जो आपका निकलेगा वो मैं बता देता हूँ 60 या 120 तो निकल नहीं है, इससे ज्यादा नहीं निकलेगा। लेकिन वह छोटी छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 10 14 यानी कि 1014 में जोड़ने पर ऐसी संख्या प्राप्त हो जो इन सभी से डिवाइड हो जाए। तो इन्होंने बाकायदा बिना बोले आपको डाउट में रखते हुए क्या दे दिया, 1014। और ये 1014 बता रहा है कि आपको कहीं ना कहीं इसके नजदीक जाना है, कहीं ना कहीं इसके नजदीक जाना है। तो आप लोग क्या करिए, यहाँ पर जो है आप करिए कि मान के चल रहे हैं भाई हमें 1000 के लगभग में जाना है, और 1000 4 अंक की सबसे छोटी संख्या होती है कि नहीं होती है? बस तो क्वेश्चन में हमसे यही पूछा है भाई, वह छोटी छोटी 4 अंक की संख्या ज्ञात कीजिए जो इन सभी से क्या हो, पूरी तरह से डिवाइड हो, यही पूछा गया है। बाकी घुमा ऐसे दिया, अच्छी बात है ना। तो यहाँ से 3, 4, 5 और 6 बहुत चलता है यार ये पेन, है खेल भी रहा। 1 मिनट रुकिएगा जरा, इसकी मोटाई को कम किया जाए। हाँ, तो भाई क्या है आपके पास 3 है, 3 के बाद में क्या आपके पास 4 है, 5 है और 6। इससे राइटिंग भी अच्छी आ रही है। मैं सोचू इतनी राइटिंग बिगड़ कैसे गई मेरी, असंभव। चलो, तो यहाँ से जो है वो सबसे पहले 2 लेंगे, 2 लेंगे तो 3 को ऐसे ही रहने दो, 2 दूनी 4, ये 5, 2 तिया 6, ठीक है। उसके बाद 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 एकम 2, ये 5 और ये 3। वापस 3 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ भी 1, यहाँ भी 1, 5 ऐसा कैसा ही, और यहाँ भी 1, 5। चलो ये 1 हो रहा है, ये 1 हो रहा है, ये भी सभी आ गया ना। 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, 20 तिया 60। यानी कि इनका जो एलसीएम आया है मेरे भाई वो आया आपका 60। कितना आया है? 60। यानी कि फॉर्मेट वही लागू करिए आपकी, अगर आपको कोई संख्या निकालनी हो, यदि आपको कोई नंबर निकालना हो तो उसके लिए आप एलसीएम में मल्टीप्लाई करोगे किसका, के का और बाकी की प्रोसेस हम बाद में
देख लेंगे क्या होने वाली। ठीक, चलिए तो यहाँ से अगर हम बात करें तो एलसीएम कितना है गुरुजी? एलसीएम हमारा 60 आया है। के का मान कैसे निकालोगे? जो आपका आप जो बता रहे हो ना क्या 1000, इसमें 60 का भाग देके देखो भाई, इससे ये खत्म, यानी कि 50/3, और ये कितना होता है? 16 होता है ना, यानी कि लगभग 17 का ये मल्टीपल होना चाहिए, 17 का ये मल्टीपल होना चाहिए। तो 17 से कर दो मल्टीप्लाई, यानी के की जगह हमने रख दिया 17, तो 17 छंग 102 यानी कि 1020। तो भाई 1020 ऐसी संख्या होगी जिसको आप 3 से डिवाइड करो या 4 से या 5 से या 6 से, तो वह प्रॉपर पूरी तरह से क्या कर देगी, उसको विभाजित कर देगी, डिवाइड कर देगी, कोई भी शेष नहीं बचेगा, है ना। तो अब हमें क्या दे रखा है? हमें दे रखा है 1014, और बोला है कि भाई 1014 में क्या जोड़ें कि वो संख्या 1000 कितनी 1020 बन जाए। तो क्या जोड़ोगे? 6 जोड़ने पर बन जाएगी कि नहीं बन जाएगी? बन जाएगी गुरुजी। यानी कि इसमें यदि आपने 6 ऐड कर दिया तो जो है वो आपकी 1020 बन जाएगी। और 1020 ऐसी संख्या है जिसको आप चाहे 3 से डिवाइड करो, चाहे 4 से, चाहे 5 से, चाहे 6 से, बिल्कुल शेष नहीं देने वाली है। सो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलो आगे की ओर बढ़ते हैं भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और बताएंगे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। वह न्यूनतम संख्या क्या है जिसे 4, 5, 6 से भाग देने पर क्रमशः 1, 2, 3 शेष बचे? क्या शेष बचना चाहिए? 1, फिर 2, फिर 3। न्यूनतम मतलब जो होता है वो होता है हमारा एलसीएम। क्या होता है? एलसीएम। ठीक है, तो सबसे पहले आप इसमें से इसको कम करिए, इसमें से इसको कम किया आपने तो क्या बचा? 3। क्या बचा? 3। और 5 में से 2 को कम किया तो भी क्या बचा? 3। और 6 में से 3 को कम किया तो भी क्या बचा मेरे भाई? 3। यानी कि ऐसी संख्या आप देख रहे हो जो सभी में 3 शेष दे रही है। क्या देखो, 4 में से 1 कम किया तो 3, 5 में से 2 कम किया तो 3, और 6 में से 3 कम किया तो 3। ये क्यों करते हैं? क्योंकि वह न्यूनतम संख्या यानी एलसीएम बताना है जिसे आप 4 से डिवाइड करो, 5 से, 6 से भाग करो, तो क्रमशः आपका 1, 2 और 3 शेष बचे। यानी कि 4 से डिवाइड कर रहे हो तो 1 शेष बचना चाहिए, 5 से डिवाइड कर रहे हो तो 3 शेष बचना चाहिए, और 6 से डिवाइड कर रहे हो तो 3 शेष बचना चाहिए, ऐसा आपसे बोला गया है। ठीक है, चलिए तो इसके लिए क्या होता है कि देखिए हमारे पास एक संख्या 4 है, इसको जब आप 3 से डिवाइड करोगे तो 1 शेष बचेगा, 5 को 3 से डिवाइड करोगे 2 शेष बचेगा, 3 को 3 से डिवाइड करोगे हालांकि पूरा चला जाता है लेकिन 3 शेष बचेगा, ऐसा हम मान के चल रहे हैं क्योंकि पहला गुणज लेंगे इसलिए, है ना। तो हमें क्या करना होगा कि भाई ये जो हमारा 4 है और जो हमारा जो 6 है और जो बीच में रह गया 5 है, इनका एलसीएम लेंगे सबसे पहले। ठीक है, एलसीएम, तो एलसीएम क्या होगा इनका? चलो एलसीएम हो जाएगा 60, क्योंकि 60 इससे भी जाता है, इससे भी और इससे भी, तो एलसीएम कितना हो गया आपका? 60 हो गया। हो गया कि नहीं हो गया? बिल्कुल। अब 60 हो गया तो आप लोग मुझे ये बताइए, जो आपका 3 आया है, क्या इसको आप इसमें जोड़ोगे क्या? बताओ भाई, जोड़ोगे क्या इसमें? अगर मान लो आपने इसमें जोड़ दिया, ठीक है, जोड़ दिया, तो आपका एक शेष कहाँ बचेगा? 3 शेष नहीं बचाना है। ये जो 3 है ये तो हम यहाँ पर या तो जोड़ेंगे या माइनस करेंगे, फॉर्मेट तो वही है ना आपका। भाई यदि आपको कोई सी संख्या चाहिए तो आप एलसीएम एलसीएम इंटू के करोगे, और प्लस माइनस में आप यही करोगे ना जो सभी में सेम है। ऐसा तो नहीं कर सकते आप इसका अलग से, इसका अलग से, इसका अलग से, नहीं, इनका डिफरेंस लो, इनके शेष का रिमाइंडर जो है इनका डिफरेंस लो उस संख्या से, और जो आपका तीनों में सेम आए उसी को आपको या तो माइनस करना है या प्लस करना है। लेकिन ऐसी स्थिति में मैं बता दूं आपको मेरे भाई, माइनस करना है। क्या करना है? माइनस। 3 शेष बचा है, इसका मतलब ये नहीं कि आप प्लस करके 3 बचा दो, क्योंकि आप मानिए ना यहाँ पर आप प्लस करके 63 बनाओगे, भाई जब आपने 4 से डिवाइड किया तो 60 पूरा पूरा चला गया, 3 शेष कहाँ बच रहा है? नहीं बच रहा ना। 5 से डिवाइड किया तो 60 पूरा पूरा चला गया, 3 शेष नहीं बच रहा है। आपको 3 शेष नहीं बचाना है, 3 तो बच रहा है लेकिन 3 शेष नहीं बचाना, आपको 1, 2 और क्रमशः 3 शेष बचाना, ऐसे। ठीक है, तो इसके लिए आप क्या करोगे, इसमें से जो आपका 3 आया है, सभी में 3 3 आया है, उसको माइनस करके वह संख्या 57 लिखनी है। अब 57 को जब आप 4 से डिवाइड करोगे तो 56 पूरा पूरा चला जाएगा, 1 शेष बचेगा। 5 से डिवाइड करोगे तो 55 55 पूरा चला जाएगा, 2 शेष बचेगा। 6 से डिवाइड करोगे तो क्या हो जाएगा आपका मेरे भाई, जो है वो 6 से कितना 54 पूरा पूरा चला जाएगा, 3 शेष बच जाएगा। ठीक, तो इस प्रकार इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होना है वो होगा आपका ये और ये, है कि नहीं? गुड। चलो हाँ आगे बढ़े। अच्छा, ऑप्शन ऑप्शन से क्या है? 4 से डिवाइड करो 1 शेष बचेगा, है ना। 4 से डिवाइड करो 1 शेष बचेगा, 5 से डिवाइड करो 2 शेष बच रहा है, 6 से डिवाइड करो 3 शेष बच रहा है। 57 में पहले नंबर पर ही है, लगा के आ जाओ। लेकिन हमेशा ऐसा होता नहीं है, आपकी किस्मत अच्छी होती नहीं है कि आपको पहले नंबर पर ही मिल जाए। ये मिल गया, अच्छी बात है। ठीक है, चलिए अब भाई देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम, और देखिएगा जरा इसमें क्या दे रखा है कि वह अधिकतम संख्या क्या है जिसे 30, 26, 50, 53 को विभाजित करने पर क्रमशः 11 और 13 शेष बचे। क्या शेष बचा रहे हो आप? 11 और 13।
तो ऐसी कंडीशन में आपको क्या करना है, जब अलग अलग आपका शेष बचे, और सुनो अधिकतम संख्या पूछिए, यानी कि यहाँ से आपका एचसीएफ का खेला शुरू हो चुका है। इसका मेरे भाई एचसीएफ का खेला यहाँ से आपका शुरू हो चुका है, यानी कि एचसीएफ के लिए आपको दे रखा है 30-26, कितना दे रखा है 30 और 26, ठीक। उसके बाद आपको दे रखा है कितना 50 और 53, ठीक है। तो भाई जब इसको आप इसका एचसीएफ निकाल रहे हो तो 11 शेष बच रहा है, और इसका निकाल रहे हो अधिकतम संख्या ले रहा है तो 13 शेष बच रहा है। अच्छा, जो शेष है उनको माइनस करिए, माइनस करने के बाद यहाँ बचेगा आपका 5 और यहाँ पर बचेगा 1, ये हो जाएगा आपका 30-15, और ये कितना हो जाएगा, तो गुरुजी ये हो जाएगा आपका 40-50-40, ठीक है। यानी कि आपको जो एचसीएफ लेना है बची हुई संख्या का लेना है, ना कि ऊपर दी हुई संख्या का। तो इनका एचसीएफ लेने के लिए आप क्या करोगे, ऑप्शन से देख लो, डायरेक्ट ऑप्शन से। तो किससे, 19 से देखो क्या, देख लो भाई, 19 दूना 38, 38 चला गया, बचा 12, 124 हो गया। 19 से जाता है क्या, 124 नहीं, 19 से तो नहीं जाता, हटाओ फिर इसको, 19 हटा लो सबसे पहले। 30 की अगर बात करें भाई तो 30 इससे चला जाएगा, है ना, और 30 से कम 30 नहीं जाएगा, 30 से ये वाला पहले वाला नहीं जाएगा, क्यों, क्योंकि एचसीएफ का मतलब ये होता है कि भाई दोनों जाना चाहिए, कोई एक भी नहीं जा रहा है, मतलब ये आंसर नहीं, ठीक। 17 से, 17 एकम 17, चलो। अच्छा 45 से करें क्या, 17, 45 से करो, 45 से कर लो, क्योंकि ये भी हटाना ही है हमें। 45 से कम 45, बचा 5, 54 हो गया, और 45 से 54 नहीं जाता है, ये भी हट गया, ठीक है। हाँ, तो ऑप्शन ए की बचा हमारा, ऑप्शन नंबर सी, यही हमारा राइट आंसर लेकर आएगा। यकीन ना हो तो करो डिवाइड भाई, 17 से जैसे ही आप डिवाइड करोगे तो 17 एकम 17, बचा कितना आपके पास 13 बचता है, 17 7 119, 17 8 कितना हो जाएगा आपका, 17 8 136 होता है क्या, 7 8 56, 126 हो जाएगा, बिल्कुल बिल्कुल, 17 8 126, बचेगा कितना आपका 5 बचेगा, ये भी नहीं जा रहा है यार, 1 मिनट, हाँ ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था ना, ये हो जाएगा आपका 30, नहीं नहीं सही था, सही था, ठीक है। चलो इसमें 17 का थोड़ा सा हम डिवाइड करके देख लेते हैं, थोड़ा कंफ्यूजन है ना। 17 एकम 17, बचा कितना 3 13, 131 हो गया, 17 8, 7 8 56 हासिल के कितना आया 5, नहीं जाएगा, 7 बार जाएगा, कितनी बार जाएगा, 7 बार, ठीक है। 7 बार गया, 17 7 119 हो गया, यानी कि यहाँ से बचता आपका 2 और 1, ठीक। और ये कितना हो गया आपका, ओके, हाँ 11 में से, हाँ 11 में से 9 गया तो 2 बचा आपका, और यहाँ से जो है यहाँ से जो है, अच्छा ये तो 17 एकम 17, यहाँ से बचा आपका 3, एक आपको फिर बाद में उतारना ही था, इसमें कोई संदेह नहीं था, है ना। तो 17 7 119, 17 8 136 होता है, ठीक है। तो 17 8 136 होता है क्या, 7 8 56 और नहीं यार 126 होता है, ठीक है। 17 7 8 56 हासिल में आया 5 और 8 5 13, बिल्कुल नहीं, 7 बार ही जाएगा, 7 बार ही जाएगा, 17 7 119, 17 7 119, तो 119 पर अगर हम बात करें 119 पर, तो यहाँ क्या बचता है आपका 2, और यहाँ पर बचेगा 1, और ये हो गया आपका 125, 125 भी तो नहीं जाता फिर 17 से, मतलब इससे भी नहीं जाएगा क्या, और ये 17 से 51 नहीं, 17 दूनी 34, बचा कितना 16, ये भी नहीं जा रहा यार, कहीं तो मिस्टेक है बाबू भैया, 17 से भी नहीं जाएगा, मतलब 17 तो आपने फिक्स कर ही लिया है कि जो है वो आप 17 से इसको नहीं जाने दोगे। अच्छा, अगर आप 17 से नहीं जाने दोगे तो इस ऑप्शन को तो हटा ही लो, है ना। दोबारा ट्राई करेंगे भाई हम, 19 से करें जरा, एक बार 19 से करो, 19 से, ठीक है। 19 से करोगे तो 19 से कम 19, बचा कितना आपका 11, 111 हो गया, और 19 पंच 95, 19 छक 114, नहीं 19 पंच 95 रहने दो, 19 पंच 95 रहने दो, ठीक है। तो अगर आपने 95 रहने दिया तो 5 यहाँ और 11 वहां, मतलब 16 165। अब उसके बाद 19 के टेबल में 165 आता है क्या, क्या हो रहा है ये, 45, 15 3 3 से जा रहा है क्या, हाँ 3 से ये भी जा रहा है, और 3 से ये भी जाएगा, 15 3 45, बचा कितना आपका 5, और 15 3 45, 45 और 9, ठीक है ठीक है ठीक है, ओके ओके, है ना, जा रहा है 45 का ही लोचा है, 45 का, ठीक है। देखो जरा इसको, हाँ 45 से डिवाइड करके देख लेते हैं ना, तो 45 यानी कि ये हो जाएगा आपका 300, 300 में भाग जाएगा, वैसे 30 में तो जाने वाला भी नहीं है ना। तो अगर 15 से अगर आप डिवाइड करते हो, तो अगर आपने 15 से डिवाइड किया 45 से, तो 45 से अगर आपने डिवाइड किया तो 90 और 180, यानी 4 बार, 300 6 बार, 40 7 बार, 7 बार, 7 5 35,
7 चौक 28, 28 3 31, ठीक है 6 बार में बात बन रही है, 6 बार में, ठीक है। तो 45 दूनी 90, 270 हो रहा है आपका, 270। बचा कितना, एक, और यहाँ पर क्या बचता है आपका, 3, 315 हो गया, 315 हो गया, यानी कि 7 बार में चला गया। चलो 45 से ये तो चला गया, अब जो है वो जाना चाहिए कितना, ये जाना चाहिए, ये किससे जाना चाहिए, ये 45 से जाना चाहिए। तो 45 से कम 45, ये तो हो ही गया, बचा कितना 5, ये 54 उतार लिया हमने, 54 उतार लिया, तो वापस से 45 से कम 45, और ठीक है चला गया, चला गया, चला गया, है ना। यानी कि थोड़ा सा हम भी थोड़ा सा कंफ्यूजन में थे। तो ऑप्शन नंबर क्या है आपका, डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि जो 45 है वो डिवाइड कर रहा है, 45 इसको भी डिवाइड कर रहा है और इसको भी डिवाइड कर रहा है, तो यही जो है वो आपके इस क्वेश्चन का राइट और करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 36, और बताइए क्वेश्चन नंबर 36 का करेक्ट आंसर क्या होने वाला है भाई। क्वेश्चन नंबर 36 देखिएगा, है ना, क्या दिया आपको क्वेश्चन नंबर 36 में, ऐसी सबसे बड़ी संख्या क्या है, ऐसी सबसे बड़ी संख्या क्या है जिसे जिससे 52 तथा 104 को विभाजित करने पर 4 तथा 8 शेष बचे। सेम सेम सेम, यानी कि यहाँ पर जो है वो 4 शेष बचा रहे हो, यानी 48, और यहाँ से 8 शेष बचा रहे हो, यानी कि 4 वो खत्म, 4 वो 96, 96, है ना। तो 96 को आपका 48 डिवाइड कर सकता है क्या, 16 3 48, 16 6 96, ये तो कर ही सकता है, ये कर सकता है ना। और उसके बाद में ये नहीं कर सकता, 12 कम 12 बार 4 बार 3 36 बार 4 48, ये कर सकता है ना। लेकिन ये दोनों आंसर नहीं होगा, क्योंकि सबसे बड़ा नंबर देखना है हमें, 48 से कम 48, 48 दूना 96। इस प्रकार ये वाला जो है वो ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं मेरे भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 37, और इसके बाद 3 क्वेश्चन और बचने वाले हैं हमारे, ठीक है, तो देखेंगे आप सभी। हाँ, 3 अलग अलग क्रॉसिंग्स पर ट्रैफिक लाइटें क्रमशः 30, 40 और 60 सेकंड के बाद बदलती है, 30 मिनट में वह कितनी बार एक साथ बदलेंगे। देखिए आपको क्या दे रखा है कि 3 अलग अलग क्रॉसिंग पर ट्रैफिक लाइटें क्रमशः 30, 40 और 60 सेकंडों के बाद बदलती हैं, है ना। यानी कि जो पहली है वो 30 सेकंड, दूसरी जो है वो 40 सेकंड, और तीसरी जो है वो 60 सेकंड के अंतराल में बदल रही है। ठीक है, यानी कि इन तीनों का अगर एग्जैक्ट टाइम मिलाया जाए तो भाई ये 30 सेकंड में, हर 30 सेकंड में, ये हर 40 सेकंड में, और ये हर 60 सेकंड में, यानी इन सभी का अगर एलसीएम लिया जाए जो कि कितना आता है, 120 आता है। तो 30 30 120 सेकंड के अंदर, 120 सेकंड के अंदर ये कितनी बार बदल जाएगी, 3 बार। और ये कितनी बार बदल जाएगी, ये बदल जाएगी आपकी, सॉरी, ये बदल जाएगी आपकी 4 बार, है ना। और ये जो है ये कितनी बार बदलेगी, तो गुरुजी ये 3 बार बदलेगी, और ये जो है वो 2 बार बदलेगी, है ना। यानी कहीं ना कहीं हमें ऐसा कुछ मिल रहा है कि भाई ये जो टाइम है इसका भी यही टाइम हो, इस घंटे का इसका भी यही टाइम हो, और इसका भी वही टाइम हो, है ना। यानी कि अगर एक ही टाइम निकालना हो आप लोगों को, तो इसके लिए एलसीएम सबसे बेस्ट तरीका होता है कि भाई तीनों का आप एलसीएम ले लो, प्रॉपर तीनों का मिलाकर टाइम पता चल जाता है कि ये इस टाइम पे जरूर बदलेगी, बदलेगी मतलब बदलेगी। ठीक, तो यहाँ पर जो है वो 120 सेकंड आ रहा है, क्या आ रहा है, 120 सेकंड, क्योंकि सभी जो है वो किसमें है, सेकंड में है, किसमें है, सेकंड में। ठीक, तो अब आपसे बोला है कि 30 मिनट में वह कितनी बार एक साथ बदलेगी। अच्छा, 20 सेकंड का मतलब क्या होता है, तो गुरुजी 20 सेकंड जो है वो 2 मिनट बनाता है। कितना मिनट बनाता है, 2 मिनट बनाता है। और हमसे पूछा भाई इस 30 मिनट में वह कितनी बार बदलेंगी, तो हमें पता है 2 मिनट में सारी की सारी मिलकर एक बार बदल रही हैं, यानी कि 30 मिनट में कितनी बार बदलेंगी, 15 बार। कितनी बार बदलेंगी, एक साथ कितनी बार बदलेंगी गुरुजी, तो 15 बार, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर है, चलिए बहुत बढ़िया, बताइए क्वेश्चन नंबर 38 का आंसर बताइए। इसके बाद 2 क्वेश्चन और है, फिर जो है वो हमने इस एलसीएम एचसीएफ वाले चैप्टर को फिनिश कर दिया है, समाप्त कर दिया है ना। देखिए विद्यार्थियों की वह अधिकतम संख्या ज्ञात कीजिए जिसके बीच कितना लिखा है आपको, 1003 और 2703 कैंडी इस प्रकार बांटी जा सकती है कि प्रत्येक विद्यार्थी को प्रत्येक की समान संख्या मिले, प्रत्येक की समान संख्या मिले। देखिए यदि हम बात करते हैं कि 1003 है ना चॉकलेट, और 2703 क्या है हमारे पास, ये कैंडी है, क्या है, कैंडी है। ठीक है, चलो 1003 और 2703 क्या है हमारे पास, कैंडी है। तो अब आपको बोला कि भाई समान मात्रा में प्राप्त हो, समान मात्रा मतलब बराबर 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 ऐसी संख्या में मिल जाए। आप लोग मुझे ये बताइए, क्या इन दोनों का एलसीएम निकाल कर आप ऐसी बड़ी चॉकलेट ले सकते हो क्या जो सभी में बांट दो, बिल्कुल नहीं भाई। 1003 चॉकलेट है और 2703 कैंडी है, इनसे ज्यादा, क्योंकि देखो एलसीएम लोगो तो भाई साहब जाहिर सी बात है ज्यादा तो आएगा ही आएगा, बिल्कुल गुरुजी। तो ज्यादा आप कैसे बांट सकते हो जब आपके पास केवल
इतनी मात्रा में चॉकलेट है, इतनी मात्रा में जो है वो आपके पास चॉकलेट है ना, और उसके बाद में इतनी मात्रा में आपके पास कैंडी है। तो इससे ज्यादा तो आप बांट ही नहीं सकते ना, मतलब कहीं ना कहीं जो आपने समान मात्रा में बांटी होगी वो इन्हीं का हिस्सा रही होगी, और जो हिस्सा रहता है वही तो बताता है कि आपको एचसीएफ निकालना है। तो इनका एचसीएफ कैसे निकालोगे, इनका डिफरेंस लेके। अच्छा, डिफरेंस कितना आ रहा है मेरे भाई, 0, और उसके बाद में 0, और उसके बाद में 7, और उसके बाद में 1700 इनका क्या आ रहा है, डिफरेंस आ रहा है। अच्छा, 1700 डिफरेंस आ रहा है, तो 1700 को आप तोड़ सकते हो 17 इंटू 2, है ना, 2 इंटू 5 इंटू इंटू 5 कितना हो गया, 50 हो गया, है ना, 25 दूनी 50 इंटू 2, बस इसमें बांट सकते हो। अब आज गुणनखंड में बांटना है। अब आप लोग मुझे बताइए, यदि आप इसको डिवाइड करना चाहते हो तो क्या ये 5 से डिवाइड होगा क्या, बिल्कुल नहीं होगा, यानी ये एचसीएफ नहीं हो सकता। ठीक, जब ये नहीं हो सकता तो ये भी नहीं हो सकता। और लास्ट में 2 क्या कहता है भाई, लास्ट में इकाई अंक हो या 0 हो तो फिर मैं डिवाइड करूंगा, ये भी नहीं, ये भी नहीं, यानी कि 17 इनका क्या आ गया, एचसीएफ आ गया। तो आप क्या करोगे, जल्दबाजी में 17 इसका आंसर लगा दोगे, जबकि गलत है। क्यों, क्योंकि आपसे इनका एचसीएफ पूछा ही नहीं है, आपसे वह बड़ी से बड़ी संख्या पूछी नहीं है कि आप ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या बताइए जो इनको भी डिवाइड कर सके, उसको भी डिवाइड कर सके, या दोनों को एक साथ मापा जा सके, या दोनों को समान लिया जा सके। ये आपसे नहीं पूछा, आपसे उनकी संख्या पूछी है कि आप कितनी कितनी दे सकते हो, कितनी कितनी बांट सकते हो। देखो, इस प्रकार बांटी जा सकती है कि प्रत्येक विद्यार्थी को प्रत्येक चॉकलेट और कैंडी की समान संख्या मिले, क्या मिले, समान संख्या मिले। तो देखिए, ऐसे ऐसे केवल 17 बॉक्सेस बन सकते हैं, ऐसे इनके मिला मिलाकर 17 बॉक्सेस बन सकते हैं, इसके 1003 में से और 2703 में से 17 बॉक्स आपके मिक्सअप करके बन जाएंगे। तो आप देखिए, इस 17 से जब आप इसको डिवाइड करोगे इसको, तो कितनी बार भाग जाएगा, 17 छिंग 102 होता है, 17 पंच 85, कितनी बार, 17 पंच 85। अरे एक मिनट एक मिनट एक मिनट, क्या बोला, प्रत्येक विद्यार्थी को प्रत्येक की समान संख्या, ओके ओके ओके, प्रत्येक की समान संख्या, ठीक है, प्रत्येक की समान संख्या, है ना। तो ये जो है वो हो जाएगा आपका 17 इंटू 100, 17 इंटू 100 माफी चाहूंगा, है ना। ये जो है वो आपसे एचसीएफ ही पूछा गया है। एचसीएफ क्यों पूछा गया गुरुजी, एचसीएफ इसलिए पूछा गया है कि यहाँ पर आपसे बोला कि प्रत्येक विद्यार्थी को प्रत्येक चॉकलेट और कैंडी की समान संख्या, प्रत्येक चॉकलेट हो प्रत्येक कैंडी हो, है ना। तो इसका मतलब ये है कि इसमें से जो जोड़ा बनेगा वो भी 17 का बनेगा, और इसमें से जो जोड़ा बनेगा वो भी 17 का बनेगा, यानी कि दोनों में ऐसा क्या कॉमन है जो इसको भी ले आए और इसको भी ले आए। तो ऐसा गुरुजी केवल एक ही नंबर है 17, ऐसा केवल एक ही नंबर है 17, बस इसके अलावा ऐसा कोई सा भी नंबर नहीं है जिसमें क्या बना दे, सेम बना दे। ठीक है, तो भैया 17 ऐसी संख्या है जो इसमें भी होगी और इसमें भी होगी, तो 17 इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। जो मैं क्वेश्चन की बात कर रहा था वो मैं आपको बताऊंगा आगे, ठीक है। चलिए, हाँ, आगे बढ़ते हैं भैया 39 की ओर, और बताएंगे आप सभी विद्यार्थी की भाई इसका जो है वो राइट आंसर क्या होगा। देखिएगा, देखिए, 44 आम है, 121 केले हैं, 11 सेब है, उन्हें कई पंक्तियों में इस प्रकार व्यवस्थित करना है कि प्रत्येक पंक्ति में समान संख्या में फल हो, प्रत्येक पंक्ति में समान संख्या में फल हो, प्रत्येक पंक्ति में एक प्रकार के फल हो, पंक्तियों की न्यूनतम संख्या, बस बस, ठीक हो गया काम। देखिए, 44 आम है आपके पास, 44 आम है, और उसके बाद में 121 केले हैं, और 11 क्या है, सेब है ना, ये मैंगो है ना, और ये क्या है भाई, ये केले यानी कि बनाना है, और ये क्या है, ये आपके सेब है यानी कि एप्पल है। ठीक है, चलिए, तो अब उन्हें कई पंक्तियों में इस प्रकार व्यवस्थित करना है कि प्रत्येक पंक्ति में समान हो। अब समान में से इनमें से भाई ऐसा कोई सा नंबर निकालिए जो इसको भी इसको भी इसको भी क्या कर दे, डिवाइड कर दे, है ना, यानी जो इसमें भी हो, इसमें भी हो और इसमें भी हो। तो ऐसी कंडीशन में हमें एक ही दिख रहा है जो कि हमें एचसीएफ निकालना रहता है, और एचसीएफ आया हमारा 11। कितना आया मेरे भाई, 11। लेकिन इसका आंसर जो है वो 11 होगा नहीं, और देखो ऑप्शन में भी कहीं दिया नहीं है। क्यों, क्योंकि आपसे उस समान संख्या का पूछा ही नहीं, आपसे ये नहीं पूछा कि समान संख्या में हो, समान संख्या में हो तो बताइए वह क्या है, समान संख्या में नहीं पूछा, आपसे पूछा है कि पंक्तियों की न्यूनतम संख्या कितनी बनेगी, यानी कि कम से कम आप कितनी पंक्तियां बना सकते हैं समान समान रखकर, समान समान, जैसे कि समान आम, समान केले, समान सेब को मिक्स करके आप समान संख्या में सभी को समान रखकर ऐसी कितनी पंक्तियां बना सकते हैं। तो देखिए, आप 11-11 के बॉक्सेस बनाओगे, तो इसमें से जब आपने मैंगो के कितने बॉक्सेस बनेंगे भाई, 11 चुक 44, यानी मैंगो के 4 बॉक्सेस बनेंगे, प्लस उसके बाद 11 से 121 को डिवाइड किया तो यहाँ से 11 बॉक्सेस बनेंगे, 11 से 11 को डिवाइड किया तो यहाँ एक बॉक्स बनेगा, है ना, यानी कि टोटल कितनी बॉक्स बन रहा है मेरे भाई, और इनको कितनी पंक्तियों में रखोगे, तो 4 और 15 और 1 16, यानी कि टोटल 16 बॉक्सेस हैं, है ना, और 16 पंक्तियों में इनको आप रखोगे। ठीक,
यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। मैं उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आप लोगों को बहुत ही पसंद आया होगा और बहुत ही अच्छा लगा होगा। लास्ट क्वेश्चन है भाई, है ना, वेरी गुड, शानदार। लास्ट क्वेश्चन आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर देखिएगा, दो अभाज्य संख्याओं x और y है, जहाँ x बड़ा है y से, का लघुत्तम समवर्त 141 है, तो y माइनस 5x, y माइनस 5x का मान बताइए कि इसका मान क्या होगा। देखिएगा, सबसे पहले यदि हम बात करें मेरे भाई किसका, लघुत्तम समवर्त यानी कि एलसीएम की अगर हम बात करें तो एलसीएम निकालना है आपको। एलसीएम आपको दिया है, सॉरी, एलसीएम आपको दिया है कितना, 141, ठीक है, 141, यानी कि वह दो अभाज्य संख्या। अच्छा, अभाज्य संख्या क्या होती है? अभाज्य संख्या वह होती है भाई जिसमें स्वयं का भाग जाए और केवल एक का भाग जाए, इसके अलावा किसी का भाग नहीं जाए। तो ऐसी आपको दो संख्या देखनी है, तो इसका आप तोड़िए। ऐसी कौन सी संख्या मिल रही है आपको? 3 8 3 चौक 12, 3 चौक 12, 3 7 21, 3 × 47, बस। इसके अलावा ऐसी कोई सी संख्या नहीं है जिनका मल्टीप्लाई करके आप 141 बना सकते, ठीक है। चलो, अगर हम बात करते हैं भाई एक्स आपको बड़ा लेना है, जो एक्स लेना है वो आपको क्या करना है, बड़ा लेना है, क्योंकि सॉरी माफी चाहूंगा, एक्स छोटा है वाई से, क्योंकि वाई की तरफ मुंह खुला है ना। ओके, यानी कि जो बड़ा वाला भैया है वो आपका वाई है, और जो छोटा वाला है वो क्या है, आपका एक्स, ठीक है। तो वाई का मान 47 हो गया, एक्स का मान 3 हो गया, बस इसमें मान रख दीजिए भाई। यहाँ पर आप रखोगे तो 47, है ना, 47 माइनस 5 इंटू एक्स का मान कितना है, 3, एक्स का मान कितना है, 3, यानी कि 47 में से 15 को आपने माइनस किया तो क्या बचा आपके पास, 32। सो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, यानी इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 32, ठीक है। तो भैया ये आपका खत्म होता है ना। यानी कि अगर हम बात करें तो हमने एलसीएम एचसीएफ को भी फिनिश कर दिया है। एलसीएम, अब नया टॉपिक लेकर आऊंगा और बहुत ही शानदार टॉपिक लेकर आऊंगा आप लोगों के लिए। एलसीएम एचसीएफ हो गया आपका खत्म, है ना। चलो, हाँ, तो एसएससी जीडी 2025, एसएससी जीडी 2025 वालों के लिए हमने सबसे पहले नंबर सिस्टम उठाया, नंबर सिस्टम, ठीक है। फिर उसके बाद में एलसीएम एचसीएफ, एलसीएम एंड एचसीएफ, ठीक है। यानी कि टोटल 4 क्लास में हमने फिनिश कर दिया, क्योंकि सभी की जो है वो 1+1 क्लास रही है ना, जिसमें 1+1 क्लास रही है। 20 क्वेश्चन रहे हैं, 20 क्वेश्चन रहे, यानी कि हम 2 चैप्टर को कंप्लीट कर चुके हैं। तीसरा चैप्टर हमारा कल से स्टार्ट होगा, है ना। तो बाकी आज के लिए इतना ही कहना चाहूंगा। कैसी रही वीडियो? अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में साझा करें, ताकि हमारा भला हो, आपका भला हो, है कि नहीं। हाँ, आप लोगों का ज्यादा होगा, हमारा तो कर ही रहा है मालिक, ठीक है। चलिए, तो आज के लिए इतना काफी है। बाकी मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी, है ना। और बाकी पढ़ते रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए। मिलते हैं कल अगले चैप्टर के साथ। चैप्टर क्या होगा वो कल ही पता चलेगा, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, खुश रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद।